सारी दुनिया पूछ रही है सर कहाँ गायब हो गया। हम जीत रहे थे पहले, फिर मिसबाह ने मारना शुरू कर दिया, फिर बड़े फेंटे मारे, फिर हमें लगा गया मैच। अब एक सीनियर बॉलर खड़ा है, फिर आपको ये भी लगा होगा कि जोगिंदर शर्मा को बोल दे दिया, अरे अब तो लग ही जाएंगे। फाइनल ओवर था तो मैं भागा, दूसरा बॉल डॉट बॉल गया, स्ट्राइक चेंज नहीं हुआ, तीसरा बॉल छक्का लग गया, फुल टॉस। तब लोगों तब ने माही आया, लोगों बोला का बड़ा प्रेशर है। नहीं माही आया, माही कह रहा है जोगी क्या करेगा, मैं कुछ नहीं करेंगे, जीत जाएंगे, अभी है ना 6 रन बाकी है, मैं जीत जाएंगे, 1 रन पहले भी आउट करें जीत जाएंगे। हम लोगों की इस तरीके का कन्वर्सेशन इस तरीके से हो रहा है। क्या बात करें, हाँ लोगों की हालत खराब थी। कभी मिसबाह से बात हुई उसके बाद? कभी नहीं, मेरी बातचीत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जब आप जोगिंदर शर्मा जी से मिलिएगा तो पूछिएगा कि उन्होंने हम वर्ल्ड कप जिताया था, आखिरी बॉल आपने फेंकी थी, मिसबाह आउट हुआ था, उनसे पूछेगा कि क्या उनको लगता है कि उनको उतना क्रेडिट मिला जितना जोगिंदर शर्मा डिजर्व करते थे। हल्की सी टीस आपके मन में है, अगर मेरे साथियों ने या मेरे उस टाइम के सेलेक्टर्स ने थोड़ा साथ दे दिया होता मेरा, तो शायद मैं देश के लिए और सेवा कर पाता। बिल्कुल मानता हूँ। एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें युवराज सिंह ने आपका शुक्रिया कहा कि आपने उनकी जमानत करवा दी। क्या प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान मैच? वर्ल्ड कप 2007 में ज्यादा बड़ा हीरो कौन था, युवराज या धोनी? युवराज सिंह। क्या एक छक्के से मैच जीते थे? नहीं। 2011 वर्ल्ड कप में 97 रनों की गंभीर की पारी, 2 विकेट गिरने के बाद, और फिर धोनी की पारी 98 रनों की जिसमें छक्का मारा। आपकी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा बड़ी पारी कौन सी थी? हम और बात कर रहे थे कि धोनी रिटायर होंगे नहीं होंगे, अब टाइम हो गया है, धोनी अब रिटायर हो तो गए। रिटायर हो जाना चाहिए। आरसीबी क्यों नहीं जीती? आप तो आईपीएल खेलो, जानते हो। पता नहीं, शायद से कोई वही बात है हमारे पंडितों वाली की, कोई हवन ववन कराना चाहिए, कराते होंगे शायद से। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी इस बार? मैं आपको बताऊं, वेस्ट इंडीज में कभी भी इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। रोहित शर्मा या विराट कोहली? कंट्री के कैप्टन को आप कैप्टनसी से हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि उसको एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट देना है? मतलब जोगिंदर शर्मा कह रहे हैं कि रोहित शर्मा वो गलत चीज गलत है। था। हाँ, गलत है वो बिल्कुल। हार्दिक पांड्या कैप्टन मटेरियल है आपकी नजर में? इतना एक्सपीरियंस लगा नहीं, टू बी फ्रैंक। होल्ड स्टेट। उस टाइम के रोहित शर्मा में आपको कुछ याद है, मेमोरीज आपकी? मोटा तो जरूर हो गया। इंडिया का अगला कोच कौन? गौतम गंभीर, मतलब टीम को संभालने वाला, लेकिन मेरा ये मानना है कि गौतम गंभीर ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। वो साल 2007 था जब दुनिया में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। आखिरी मैच में एक गेंदबाज जिसने मिसबाउल हक को वो गेंद डाली जिसका अफसोस पूरा पाकिस्तान और मिसबा शहदाज तक करते हैं, लेकिन फिर वो गेंदबाज क्रिकेट की दुनिया से थोड़ा गायब हो गया। अब उसकी एक नई पहचान है, और वो पहचान है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जोगिंदर शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभंकर। सारी दुनिया पूछ रही है सर कहाँ गायब हो गया? मतलब आप दिल्ली से इतनी दूर, पुलिस की वर्दी में, पुलिस की नौकरी, एक अलग पेशा, वो आखिरी लम्हे, आपको पता आप आखिरी इंसान हो जिसने हम भारतीयों के चेहरे पर टी20 में मुस्कुराहट दी थी। हाँ बिल्कुल। देखो, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था 2007 में जब वर्ल्ड कप था, और हर एक क्रिकेटर का रहता है ये सपना कि पहले वो कंट्री के लिए खेले, कंट्री के बाद अगर वर्ल्ड कप में कोई चांस मिले वर्ल्ड कप में खेलने का। और 2007 में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि हम लोग 2007 का वर्ल्ड कप जीते, और मेरा पहला वर्ल्ड कप था। और फाइनल मैच में जिस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस चल भी रहा था, अच्छा चल रहा था, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी पाकिस्तान की तरफ मैच जा रहा था, कभी हमारी तरफ, लेकिन लास्ट में तो यही था कि हम बड़े कॉन्फिडेंट थे। हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन था बड़ा अच्छा था, माही था बड़ा कूल था, पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें कैप्टनसी कर रहा था वो। तो ऑब्वियसली एक 2007 का वर्ल्ड कप बहुत बड़ा वर्ल्ड कप। आपको ये भी होगा कि 2007 वर्ल्ड कप के बाद इंडियन क्रिकेट का बहुत ऊपर आ गई है, ये मेरा खुद का ही मानना है, और आई होप सो कि भी आप लोग सब लोग भी ये मानते हैं कि 2007 वर्ल्ड कप के बाद जो इंडियन क्रिकेट का जो नक्शा है वो पूरे दुनिया में बहुत ऊपर चला गया, बहुत आगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि जब आप जोगिंदर शर्मा जी से मिलिएगा तो पूछिएगा कि उन्होंने हम वर्ल्ड कप जिताया था, आखिरी बॉल आपने फेंकी थी, मिसबाह आउट हुआ था, उनसे पूछेगा कि क्या उनको लगता है कि उनको उतना क्रेडिट मिला जितना जोगिंदर शर्मा डिजर्व करते थे, उतना नाम, उतना पहचान मिली? देखो, सच बताऊं तो जो मेरा डोमेस्टिक का जो परफॉर्मेंस था, मेरे अंदर थोड़ा सा, अब ये भी मान सकते हैं अनलकी भी रहा, वो मैं बताता हूँ स्टोरी। लेकिन जिस तरीके का मैं डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, तो मेरे को ये था कि मैं इंडिया के लिए मतलब थोड़ा टाइम के लिए खेलूँ, मतलब 8-10 साल तक मैं खेलूँ, कि जिस तरीके से मेरा परफॉर्मेंस चल रहा था। लेकिन अनलकीली 2008 में कोई ऐसा इंजरी हुआ
तो मेरा शोल्डर और मेरा एंकल दोनों का सर्जरी करवाना पड़ा मेरे को। जब मेरे को कम बैक करना था 2010 में, बड़ा अच्छा मेरा सीज़न गया था। आई थिंक टॉप 5 बॉलर्स में था, टॉप 5 परफॉर्मर जो होते हैं बॉलर, उनमें इंडिया में मैं था। तो मेरे को लग रहा था ये बार वापस मैं कम बैक करूँगा, लेकिन उसी टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी, तो मेरे को थोड़ा इंजरी हुआ था, ट्रीटमेंट ले रहा था। तो एक बहुत मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण से काफ़ी लंबा समय लगा था वापस आने में। डॉक्टर्स ने ही मना कर दिया था कि अब क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है। ये 2 फैक्टर्स रहे कि मैं वापस नहीं आ पाया। लेकिन मैं खुश हूँ कि भी मेरे को एक नाम मिला, एक ऐसी पहचान मिली है जिस कारण से इंडिया ने कुछ एक वर्ल्ड कप जीता है। कपिल देव सर हैं, पाजी हैं, मैं हूँ, तो धोनी है। इस तरीके से एक कोई इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है, कुछ जो करके आता है, तो अच्छा लगता है। युवराज सिंह के 6 छक्के हैं। देखन में छोटन लगे पर घाव करेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन जो मैंने सवाल सर पूछा था, वो सवाल ये था कि आपने जवाब हमें बताया कि क्यों आप उसके बाद नहीं खेल पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि आपको क्यों मौका नहीं मिला, जिसको आपने बताया शायद चोट लगी थी आपको। वो हम इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो सवाल मुझसे लोगों ने कहा, वो ये कहा कि इस वर्ल्ड कप को जिताने में आपकी भूमिका थी, और उस वर्ल्ड कप में कई ऐसे लोग हैं जिनको आज भी याद करते, जैसे धोनी ने 2011 में एक छक्का मारा, उसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं। आपने भी वो गेंद डाली जिसपे श्रीशांत ऐसे ऐसे करके कैच पकड़ा और वो चर्चा रहा। उसके बाद आपको लगता है कि आपको उतना सम्मान, उतना मान, उतना क्रेडिट दिया गया आपकी क्रिकेट फील्ड में, या लोगों में शायद तो मिला है, क्रिकेट की दुनिया में उतना मिला आपको सम्मान? उस जिताने की बात करो कि आपकी वो लास्ट ओवर था। देखिए, बिल्कुल लोगों का प्यार तो मिला ही है। क्रिकेटर्स को अगर पूछूं मैं, अगर वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, तो ऑब्वियसली ये है कि देखो, एक बॉल से मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, लेकिन जो सम्मान मेरे को ज़्यादा क्रिकेट खेल के जो मिलना चाहिए था, वो क्रिकेटर्स के उससे नहीं मिला है, जितने जो क्रिकेटर्स हम बात करते हैं। तो हाँ, ये है कि मैंने कंट्री के लिए कुछ किया, जो मेरे के लोग हैं, देशवासी हैं, उन लोगों ने बड़ा सम्मान दिया मेरे को। लेकिन थोड़े से शिकायत है कि आप अपनी फील्ड में थोड़ा सा शायद सम्मान और डिजर्व करते थे आप। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि भी मेरे को जिस तरीके का मेरा परफॉर्म रहा, पोटेंशियल था मेरा, मेरे को थोड़ा क्रिकेट मतलब कंट्री के लिए और खेलना चाहिए था। हाँ, क्योंकि मैं आपकी परफॉर्मेंस देख रहा था, आपने इंपॉर्टेंट मैचेस से परफॉर्म किया था। आप अगर मैं सेमीफाइनल मैच देखूं तो ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 ओवर में 37 रन 2 विकेट, और आपने माइक हसी का विकेट निकाला था, बिल्कुल ब्रिटली को बोल्ड मारा था। अब देखो, उस लेवल पे जाने के बाद हम लोगों को परफॉर्म तो करना ही पड़ता है, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि कितना प्रेशर रहता है ना, तो परफॉर्म बंदा वही करेगा जो प्रेशर नहीं लेता है। नहीं, जैसे मैं अभी आईपीएल खत्म हुआ हाल फिलहाल में, अब मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में आए थे, उन्होंने पूरे सीजन परफॉर्म नहीं किया था, 2 मैच में परफॉर्म किया, क्वालीफायर 1 क्वालीफायर 2 में। आपने भी फाइनल में परफॉर्म किया था, 3 ओवर 20 रन 2 विकेट, फाइनल मैच में पाकिस्तान के सामने क्लोज मैच में, टफ मैच में 9 स्कोर करके, और सेमीफाइनल में 3 ओवर 37 रन 2 विकेट। अब जब हम देखते हैं कि स्टार्क, सारी तरफ खबरों में भरे पड़े हैं कि स्टार्क ने केकेआर को जिता दिया, फाइनल में परफॉर्म किया था, आपको लगता है कि थोड़ा और क्रेडिट बनता था, और नाम होना चाहिए था? लोग केवल वही गेंद याद रखते हैं, बाकी जो परफॉर्मेंस थी वो ड्यू नहीं रह गया। ऑब्वियसली देखो, एक गेंद से अलग ही पहचान मिली है मेरे को, उस विकेट से अलग ही पहचान मिली है। वर्ल्ड कप था, लास्ट विकेट थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर वो बॉल है या वो ओवर है जिससे मेरे को अलग पहचान मिली। अब देखा, आपको मैं बताता हूँ, 2004 में खेल गया था इंडिया के लिए। इंडियन प्लेयर बहुत सारे खेले हैं, मेरे को नहीं पता कि किसी को ये भी पता होगा कि जोगिंदर शर्मा ने डेब्यू कब किया था। ट्रू। तो एक हिट ऑफ मूवमेंट होता है, एक अलग से मूवमेंट होता है कि जिससे लोग याद करते हैं। मेरा ओवर है, युवराज सिंह के 6 छक्के नहीं बोल सकता। True. हो सकता कितने मैच खेले होंगे युवराज सिंह ने, कितने, MS धोनी का लास्ट छक्का जो हमारा उसने, किसी को मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनसे पूछ ले कि धोनी ने उस मैच में कितने रन बनाए थे, ये नहीं बताओगे, पर ये बताएंगे कि धोनी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा था, 98। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो धोनी ने ऊपर की वहाँ पर छक्का मारा था। तो एक कोई पर्टिकुलर मूवमेंट, अब जैसे आप स्टार्क की बात कर रहे हैं, स्टार्क अब कह रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं गया, लेकिन अब वो खरीदा गया है, तो एक गौतम गंभीर है, वो भी एक ऐसी चीज़ है कि वो भी हीरा ही चुनता है, उसको मैं बचपन से जानता हूँ। तो उसने देखा कि भी हमारी टीम के लिए क्या कर सकता है, चलो परफॉर्मेंस क्या होता है कि इस मैच में नहीं हो तो अगले मैच में हो जाएगा। गंभीर से बात होती है आपकी? हाँ, हो जाती है मेरी गंभीर से बात। वो हम लोग तो मतलब बचपन से दोनों हम साथ में, हम स्कूल टाइम में थे, तो मैं रोहतक पढ़ता था, वो दिल्ली, तो इनकी टीम भी आती, तब से हम लोग जानते हैं।
जब भी अभी हम बड़ी चर्चाएं चल रही हैं गंभीर की वजह से केकेआर जीती, आप मानते हो ऐसा? बिल्कुल इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। एक अब जैसे वर्ल्ड कप में मैं कहूँगा कि सब लोग हमारा नाम लेते हैं कि जोगिंदर शर्मा ने लास्ट ओवर डाला, गौतम गंभीर ने फाइनल में इतने रन बनाए, युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे। एक्चुअली वर्ल्ड कप कोई एक प्लेयर तो जिता नहीं सकता। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो कैप्टन का और टीम मैनेजमेंट का रहता है। ओके। तो गौतम को मैं जानता हूँ, वो बड़ा अच्छे से मैनेज करता है टीम को और उसको पता है कि किस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, उसको कहाँ पर यूज़ करना है। नहीं, बट जैसे गौतम भाई कई बार कहते थे, अभी हाल फिलहाल में कई बार हमारे साथ भी टीवी कमेंट्री में बैठे और कई बार सोशल मीडिया में लोग कहते हैं कि क्या एक छक्के ने मैच जिता दिया था। ये बड़ा वायरल होता है ओके, कि गंभीर ने कहा कि जहीर खान के 21 विकेट आप नहीं दिखाते। ऑब्वियसली मैं वही कह रहा हूँ कि एक प्लेयर कोई मैच नहीं जिताता है। अभी गंभीर को लोग कह रहे हैं गंभीर ने क्या जिता दी। देखो गंभीर पूरे टूर्नामेंट में रहा ना, वो खेला नहीं है लेकिन ग्राउंड के बाहर आके हर मैच टू मैच उसने मैनेज किया है ना। अब अगर किसी तरीके से उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि गौतम गंभीर ने अब मैच से पहले टीम से भी बात करता, फर्स्ट 11 से भी बात करता होगा, विकेट देख के हर प्लेयर से ही बात करता होगा। मेरे को पक्का पता है जैसे उसका नेचर है कि हर प्लेयर से इंडिविजुअल भी बात करता होगा कि विकेट ऐसा है, हम तेरा ये रोल रहेगा, तुम्हारा बैटिंग में अगर इस नंबर पे बैटिंग है, पूरा मैनेज करता है वो, देखा मैंने। 2007 और 11 कई लोग हैं या ज्यादातर लोग धोनी को क्रेडिट देते हैं कि धोनी की वजह से हम वर्ल्ड कप जीते। धोनी को नापसंद करने वाले कई बार स्टैट्स निकालते हैं, बट पसंद करने वाले कहते हैं कि सबको संभाल कर मैच जिताया और वो दिखाया। कई लोग नहीं आप मानते हैं कि धोनी बड़ी फैक्टर था 2007? ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर था 2007 में भी और 2011 में। मैं अभी यही दोबारा, चलो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि टीम को संभालना और टीम को मैनेज करना, टीम से परफॉर्मेंस लेना। प्लेयर सब अच्छे होते हैं, उस लेवल पे जा पहुँचता है इंडिया के लिए जिसको खेलना होता है, वो अच्छा परफॉर्म करके जाता है और उसके अंदर उस तरीके का टैलेंट होता है कि वहाँ पर इंडिया के लिए सिलेक्ट होता है। पर उसको किस तरीके से मैनेज करना किसी टीम में। अब एक प्लेयर कभी मैच जिता नहीं सकता है। टीम बॉलर्स को बॉलिंग करना पड़ेगा, उसमें एक बॉलर नहीं होता, हमारे 5 बॉलर मिनिमम हम लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं, 5 से 6 भी होते हैं। ऐसे ही बैट्समैन का होता है कि किस ओपनर का क्या रोल है, मिडल ऑर्डर का क्या रोल है। हम देखते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो उसका रिप्लेस भी कर देते हैं। तो लेकिन एक कैप्टन एक ऐसी चीज़ होता है तो पूरे ग्राउंड में मैनेज करता है और पूरा जिस तरीके से 2007 और चलिए हम 2011 2007 की कहानी सुन लेते हैं। 2007 में आप लोगों ने शायद एक T20 मैच पहले हुआ था उसके वर्ल्ड कप के पहले, और उसमें सचिन खेले थे। बाद में सबने पीछे नाम ले लिया था। सचिन पाजी नहीं खेले थे, जहीर खान साहब नहीं खेले थे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सारे बड़े नाम नहीं थे। जितना मुझे याद है शायद पुराने खिलाड़ियों में युवराज, सहवाग, अगरकर और भज्जी जो पुराने खिलाड़ी थे। बाकी सारे नए लोग थे जो या तो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे या पहचान बनाने के लिए आ रहे थे। क्या था वो उस माइंडसेट उस टीम का, क्या इससे शुरुआत हुई थी? क्योंकि कायदे से कहें तो अभी भी ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि ये टीम जाएगी और जीत कर आ जाएगी। 1983 में भी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सेम हमारे साथ था। उससे कैसे टीम बनी थी कुछ तो बताइए ना, उस टाइम की मेमोरीज। हम बता रहे हैं, उससे पहले ताज़ा वर्ल्ड कप से हार के आ रहे थे, बांग्लादेश से भी हारे थे। बहुत बुरी हार हुई थी। 50 ओवर का जो वनडे वर्ल्ड कप था उससे हार के आए थे। तो जो भी सीनियर प्लेयर थे सब कह रहे हैं T20 का इंडिया में इतना क्रेज था नहीं उस टाइम पे 2007 में, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी कहाँ 1 या 2 जगह होता था T20। तो कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था कि छोटा फॉर्मेट है, किसी को आइडिया भी नहीं था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा। तो सब जो सीनियर प्लेयर थे सब ने कहा हम नहीं खेल रहे हैं, हमें भी चांस मिला। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी 2000 उस वर्ल्ड कप में प्रोबेबल्स में थे हम। उससे पहले वेस्ट इंडीज आई थी वनडे के लिए, तब भी टीम में थे, एक मैच खेले थे। उसके बाद फिर ड्रॉप हो गए थे। तो मैंने कहा यार वापस आना, किस तरीके से परफॉर्म भी ठीक किया है, तो चांस मिला हम लोगों को 2007 में। जब टीम देखा वहाँ पहुँचे तो कोई देख ही नहीं रहा था। और वो जो हम मूवी देखी होगी 1983 कपिल पाजी वाली, जिस तरीके से बस वगैरह आती है तो हम तो वेट कर रहे हैं कि हमें भी कोई इस तरीके से वहाँ पर मिले लेने या इस तरीके से सत्कार नहीं होता उस तरीके से नहीं था। हम तो भी दिखता है अभी कि जैसे हम तो उतरे सीधा भाई, बस खड़ी थी वहाँ पे, जो वेस्ट इंडीज़ से आने वाले प्लेयर थे वो हमसे पहले पहुँच गए थे। तो यहाँ से मैं, वीरू भाई और आई थिंक 2-3 और प्लेयर थे जो हम लोग यहाँ से इंडिया से गए थे। वहाँ गए, बस में जाके बैठा, सबसे हाय हेलो हुआ। ग्राउंड में भी उस तरीके मतलब आइडिया नहीं था, इतना कोई माहौल नहीं था कि 10% भी ये नहीं था कि ये टीम कितने मैच जीतेगी। वर्ल्ड कप को तो दूर की बात है। ज्यादातर खिलाड़ी अननोन भी थे जिनको उतना लोगों ने जाना नहीं था। रोहित शर्मा नया आया था उस टाइम, रोहित शर्मा नए थे, कार्तिक थे, दिनेश कार्तिक, यूसुफ पठान था उस टाइम पे। जो आरपी सिंह खेल रहा था पहले से,
आरपी सिंह, लेकिन इतने बड़े नाम हाँ। नहीं थे। बड़े नाम में अगर देखा जाए तो हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, वही युवराज सिंह। 4 जो नाम मैंने लिए। हाँ, और माही भी मतलब उस टाइम खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, तो माही था उस टाइम पे। बट ये जो आज है थाला फॉर अ रीजन, द मैन द मिथ, दमाही, तब ये नहीं था। नहीं, उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, स्टार्टिंग टाइम था उसका। हाँ, ये था नया लड़का है, कैप्टन बन गया है। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर आप लोग गए, आप जब ये टीम बन गई, आप लोग गए, तो शुरुआत में आप लोग कॉन्फिडेंस था, जैसे कपिल पाजी वाले भी दिखाते हैं कि कपिल देव वाज द ओनली वन जिनको भरोसा था कि हम जीतेंगे, बाकी लोग तो कहते थे कि हम घूमने जा रहे हैं। और फिल्म में देख के नहीं सोचना चाहिए ना कि भी क्या था, कॉन्फिडेंस था कि हाँ। नहीं था। वो तो एक्चुअली जो हम लोग जब गए थे, हम लोगों को सच्ची में बता रहे हैं, हमारा माही का भी हम लोगों को आइडिया नहीं था कि किस तरीके से कैप्टनसी करता है, कि पहला टूर्नामेंट था। लेकिन हम लोग पहला मैच जब हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे थे, जो टाई हुआ था मैच, हाँ, बॉल आउट हुआ था, कहानी है मेरे पास बॉल आउट की। तो उस टाइम पे मैं देखा कि यार पाकिस्तान की टीम में, मतलब उसमें काफ़ी सीनियर प्लेयर जो खेल रहे थे, इंडियन टीम से इतना ज़्यादा प्रेशर में, मतलब इंडियन टीम के ऊपर अगर हम सोचते हैं कि 10% प्रेशर है, तो उनके पास ऊपर 100% होता है। वो इतने घबराए हुए लग रहे थे कि उनके बॉलर्स भी, उनके फेस एक्सप्रेशन भी लग ही नहीं रहा था कहीं से कॉन्फिडेंट है। मैंने कहा यार हमारी टीम तो बहुत ऊपर है। फिर एक दो मैच ऑस्ट्रेलिया, मेरा तो मैं आपको एक बार टूकूंगा, ये जो पाकिस्तान वाले मैच है बॉल आउट जिसका जिक्र आपने किया, उसमें एक तस्वीर बड़ी वायरल होती है कि धोनी जो है वो स्टंप के पीछे ऐसे बैठे रहते हैं। कई लोगों ने कहा कि धोनी ने अपने गेंदबाजों को कहा था कि मुझे निशाना लगाना तो स्टंप पे लग जाएगा। कामरान अकमल को हम देखते हैं वो दूर नॉर्मल विकेट कीपिंग कर रहा था, बट धोनी के बैठने का अंदाज थोड़ा अलग है, वहां पे वो ऐसे बैठे हैं जैसे स्टंप के पीछे मुझे देखो। हो सकता है इस बारे में मेरा, मतलब मेरी बात हुई नहीं, मैंने पूछा नहीं था माई से कि तू पीछे क्यों बैठा है। आपने देखी तस्वीर देखी होगी हाँ, ना देखी आपने? मैंने, कि वो बल्कि घुटनों के बल बैठे हैं। मैं तो ये देख के हैरान था कि हमारे ये देखो ना, बॉल आउट में बॉल कौन फेंक रहा है। सहवाग, वीरू भाई, थप्पा। रॉबिन, जिन्होंने मेरे को नहीं लगता कभी इतना बॉलिंग किया होगा। रॉबिन ने तो कभी मैच में डाला ही नहीं होगा बॉल। कभी नहीं। हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ मैं माही का कि यार कुछ नहीं तो होता। ये तो चला शायद प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने। नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं थी। किसने बोला ये प्रैक्टिस? बड़ी सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि बॉल आउट की इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की थी। पाकिस्तानी कई सारे अपने टीवी चैनल पे कहते हैं कि यार हमें पता नहीं था, और वहां इंडिया वालों ने इसकी प्रैक्टिस की थी खूब सारी। पता नहीं पाकिस्तान में तो क्या बोल देते हैं भाई, उनका तो क्या कहना है। आप लेकिन लोगों ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी बॉल आउट की? नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं थी। हम लोग नॉर्मल जिस तरीके से बॉल डालते थे, हमारा कॉन्फिडेंस इतना था, सही बताया था। या वो डरे हुए बहुत थे, आप लोग कॉन्फिडेंट थे? हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। अब उनका जो पाकिस्तान के जितने ही बॉलर जिन्होंने बॉल फेंका है, उमर गुल, शाहिद अफरीदी, यासिर अराफात, कोई नज़दीक भी नहीं गया बॉल। हाँ, उमर गुल जैसा गेंदबाज। वही हम बोल रहे हैं कि विकेट के नज़दीक भी 3 स्टंप होते हैं। वैसे हम लोग जो बॉलर्स होते हैं वो सिंगल विकेट प्रैक्टिस करते हैं, वो हम अपने लेंथ और लाइन के लिए करते हैं। तो हम लोगों को आइडिया और कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें मारना है, उस पर मारना, प्रेशर में नहीं आता। बट पाकिस्तानी गेंदबाजों की तो बड़ी तारीफें होती है कि वो इंडिया के बल्लेबाज अच्छे होते हैं, पाकिस्तानी गेंदबाज अच्छे होते हैं, ये बड़ा चलता रहा है। उनको ये भी तो डर रहता है ना कि अगर इंडिया के साथ मैच हुआ और वर्ल्ड कप का मैच है तो पाकिस्तान में जाके क्या हालत होने वाली है। हारने तो वो उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। लेकिन नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के भी, वो बॉलर्स बड़े अच्छे हैं। और मतलब है कि दोस्ती यारी भी आपकी? नहीं, मेरी बातचीत नहीं होती है किसी पाकिस्तान टीम के प्लेयर से, मेरी बात। ठीक है, तो ये बॉल आउट वाला मैच खत्म हो गया, राइट। इससे कॉन्फिडेंस मिल गया कि भाई किस्मत थोड़ी साथ हमारे है, ऊपर वाला। फिर आगे कहानी? अब मैच टू मैच चलते रहे हम लोग। मेरे को इंग्लैंड के साथ खेलने का मौका मिला है। 6 छक्के वाला, आय हाय। और हालांकि उसमें पिटाई हुई थी इंग्लैंड वाले में आपकी। हाँ, इसमें रन पड़े थे मेरे को 4 ओवर में 57 रन। अब हम सोच रहे हैं कि पहला ओवर डालने आया तो पीछे आरपी सिंह खड़ा था, तो वहाँ कैच गया, भाई का पैर स्लिप हो गया, कैच छूट गया। मैंने कहा ले भाई, मेरे को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि टूर्नामेंट का फिर से बाहर हो जाए। तो दोबारा फिर से दूसरा तीसरा ओवर था, तो हमारे बेस्ट फील्डर थे युवराज पाजी, उनके हाथ से एक सिंपल सा कैच नीचे छटक गया। अब हम कह रहे भाई अब तो ठीक है। अब लास्ट में हम देखें 4 ओवर 60 रन। आपने घूरा नहीं? नहीं, घूरा तो नहीं। अब 4 ओवर में 60 रन तो सोचना ही पड़ता है। लेकिन ठीक था। लगा होगा ना आपको कि नहीं, हम लोग जैसे नेट में मैं बॉलिंग करता था ना, तो हम लोग एक टारगेट पे बॉलिंग करना होता था हम लोगों को। अब माही ने बोल दिया कि मेरे को ना आउटसाइड द ऑफ स्टंप जोर कर डालना तेरे को, तो मेरा भी ये कंडीशन थी, सामने मत मारियो, बाकी मैं डाल दूंगा। तो उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप कंटिन्यू कितना बॉल डालना, 3 4 5। तो अगर मैं 10 बॉल डालता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो उसमें से 8 9 बॉल मैं डालता था। अब मेरे को कोई भी कहीं पे, मतलब इतना मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल था। और मैं और माई डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले हैं, और कुछ एक लोकल टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, तो उसको भी आइडिया था कि भी किस तरीके का बॉलर वो बताएगा। तो आप अगरकर की जगह आए थे ना? अगरकर की जगह मैं खेला। अगरकर चोटिल शायद हो गए थे। हाँ, कई बार ब्लेसिंग होती है किसी का चोटिल होना।
मैं एक चलो फिर एक कहानी बता ही देता हूँ हाँ। आपको। 2004 में फरवरी मार्च की कोई बात है, हम लोग मैं सिलेक्ट हुआ था इंडिया ए के लिए। तो हमारा मैच था इंडिया सीनियर के लिए, जॉन राइट के टाइम पे। तो बेंगलोर में मैच था, हमें बना दिया 12th मैन। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, चलो 12th मैन बन के नेक्स्ट टाइम देखेंगे मौका। तो हम पहला दिन ख़त्म हुआ तो शाम को आशीष भाई बॉलिंग कर रहे थे। आशीष भाई को पता नहीं एंकल में क्या हुआ, वो कह रहे कि भी मैं तो बॉलिंग नहीं कर सकता। तो सुबह हमें कह रहा है कि बॉलिंग आपको करनी है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा चांस मिला, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी किस्मत अच्छी है या मैं किसी के लिए भाई उनकी किस्मत ख़राब है। चांस मिला तो 3 आउट भी किए, 3 आउट भी ऐसे किए, हमने युवराज सिंह को आउट कर दिया, राहुल द्रविड़ को आउट कर दिया, वीवीएस लक्ष्मण को आउट कर दिया। बड़ी अच्छी बॉलिंग की, तीनों सूरमा उस टाइम के। तो दादी आए, दादी कह रहे तैयारी कर तू जल्दी से ना, चांस मिलेगा तेरे को जल्दी से। मैं क्या ठीक है। तो किस्मत की बात होती है कि वहाँ भी चांस मिला और इधर भी चांस मिला। अगर कर साहब सेलेक्टर आज कोच बने बैठे तो वहां से फिर आ गया आपका सेमीफाइनल। अब एक सेमीफाइनल को लेके मेरे मन में बार बार सवाल। एक और मैं आपको बात बताता हूँ। अब हम लोग सेमीफाइनल इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उससे फाइनल से पहले सेमीफाइनल है। आपको सबसे हम लोगों को जो टफ मैच लगा ना, कि हम लोगों को लगता था वो साउथ अफ्रीका वाला मैच था। वो हम लोगों को लगता था इस मैच में यार थोड़ा सा हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन सबने आरपी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की उस मैच में। हम मैंने अच्छी बॉल डाले, भज्जूबा ने अच्छा बॉल डाला था, तो सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद हम फिर सेमीफाइनल खेले, बड़े इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर 24 रन। हाँ, वो मैच में एक छक्का पड़ा था सामने मेरे को। तो ऐसे नेक्स्ट मैच में मैं कहा यार है भी साउथ अफ्रीकन पर देखी जाएगी। नेक्स्ट बड़ी जोर से बाउंसर मारा था मोरकल को मैंने, एलबी मोरकल को, हेलमेट नीचे गिरा था। हेलमेट सीधा नीचे गिरा था उसका। मैं कहा अच्छा हुआ, चलो कुछ तो बदला हुआ। यहाँ पे इसी मैच में कॉन्फिडेंस आ गया था टीम को कि हम निकाल ले जाएंगे, अफ्रीका हार गई तो सबको हरा लेंगे। अब नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना माही ने कभी ऐसा बोला कि हम लोग टूर्नामेंट जीत जाएंगे। हम लोग मैच टू मैच चलते थे कि ये मैच आने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि तुम 110% देना है, तुमने क्या क्या मज़े से खेलो, तुम जो तुम्हारा 100% सिर्फ उतना एफर्ट करना। सबसे सारा मीटिंग किस में हुई थी? अफ्रीका वाले में, इंग्लैंड वाले में? मीटिंग होती नहीं थी हमारी मीटिंग सिर्फ ग्राउंड में जाते थे, उस टाइम पे थोड़ी देर होती थी, जैसे धोनी अभी भी करते हैं आईपीएल में, ऐसे ही चलता था। हाँ ऐसे ही चलता है उसका। अब हमारे कोच साहब थे राजपूत जी, तो वो कई बार बोलते थे, वेंकी पाते वो थोड़ा सा मीटिंग के लिए थोड़ा सा रहते हैं कि ये सबको बता दूं। माइक कूल रहता है यार, चलो खेलना यार अपना 100%। टीम तो पता होती होगी ना पहले से कि ये टीम, हाँ टीम हम लोगों को पता लग जाती है, कंटिन्यू करेगी टीम हमारी। जो अगर कुछ चेंजिंग होते हैं तो हम लोग बता देते हैं। अब ऐसा नहीं था कि हमारा कोई लक्की है या कुछ ऐसा है। और फाइनल में वीरू भाई नहीं खेले थे, चोटिल हो गए थे। चोटिल हो गए थे। यूसुफ पठाना छक्का मारा उसको भी। और सेमीफाइनल मैच में करते हैं बात फिर। सेमीफाइनल में आ गए। अब सेमीफाइनल मैच में इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि एक साल में इंडिया 2 बार ऑस्ट्रेलिया से हार गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप। और ओडीआई वर्ल्ड कप तो हमारा बनता था, हमने 10 मैच रूथलेस खेला था, हमने ऑस्ट्रेलिया पे चढ़ के ऑस्ट्रेलिया को हराया था और सारी टीमों को हराया था और हम फेवरेट थे और अहमदाबाद में मैच था हमारे घर में। अब मेरे मन में थॉट ये आता है कि लोग कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट बड़ा अलग होता है, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं पैट कमिंस की। फिर मुझे आता है कि नहीं यार, 2007 वाली टीम तो ज़्यादा खतरनाक थी। एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, सारे सूरमा जितने थे वो सब वहां भरे पड़े थे। और उस पीक टीम को हमने 2007 में भी हराया, 2011 में भी हमने हराया और उनको हराने के बाद हम फाइनल में गए, जीत कर आए। क्या गड़बड़ हो गया? अब उसके बाद एक पहले किस्सा सुना दिए, फिर गड़बड़ समझूंगा मैं। 2000 देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रहती थी, सबसे नंबर 1 टीम थी, बिल्कुल नंबर 1। हम लोग जैसे लोग सोच भी रहे थे कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये टीम, क्योंकि साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट था वो, तो सब यही एक्सपेक्ट करते थे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड, इनमें से कोई टीम जीतेगी, क्योंकि उस तरीके वहाँ पर जिस तरीके से स्टुअर्ट क्लार्क, ब्रेटली, नाथन ब्रेकन, बिल्कुल साइमंड्स, हसी, गिलक्रिस्ट, हेडन, पॉन्टिंग। उस मैच में ग्राउंड के बाहर भी मैंने एक छक्का खाया था, हेडन ने मारा था मेरे को ध्यान है। तो ऑब्वियसली वो मुझे मैच में याद है, श्रीशांत ने जो जमीन में बैठ के भद किया था। मैं बताता हूँ उस मैच का क्या किस्सा था। उससे पहले श्रीशांत का इतना अच्छा बॉलिंग नहीं हो रहा था, तो मैं मिड ऑन पे खड़ा, हम जैसे बात करते हैं, तो मैंने कहा
हम ऐसे सेशन को सेंटा बोलते थे। मैं सेंटा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी नॉर्मल बॉल डालनी है, कुछ नहीं, तेरे को छक्का पड़ना, चौका पड़ना, कुछ नहीं, अपने नॉर्मल बॉल डाल। और बॉल कर करके बार बार है, जो कि भाई ठीक था ठीक था। मैं कहा हाँ बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा मत सोचना कि तेरे को रन पड़ेगा या चौका पड़ेगा, छक्का, तो आउट करना ही मजा, तू सिर्फ अच्छा बॉल डालो और कुछ नहीं। वो मैच में इसने मेरे ख्याल 4 ओवर में 13 रन के आसपास देके शायद 2 विकेट इसने लिए थे। हेडन का शायद विकेट हेडन का बोल्ड किया था, बहुत बड़ा बोल्ड था वो। और गिलक्रिस्ट को शायद इरफान ने शायद साइमंड्स को बोल्ड मारा था। इरफान ने साइमंड्स को, मैंने एक ब्रैड होज का कैच पकड़ा था, बहुत ज़ोर से आया था मेरे को ही, मतलब फ्रैक्शन होता कितना, इतना तेज था कि वहाँ से बॉल दिखी फिर सीधा हाथ में चपकती हुई दिखी, तो वापस फिर थ्रो ही मार के, उससे पहले छक्का खाया था ग्राउंड के बाहर मैंने, तो वो भी गुस्सा था। तो टीम तो ऑब्वियसली हम लोगों की जिस तरीके से श्रीचंद ने अच्छा बॉल डाला, लास्ट में आके भज्जू पा ने बहुत अच्छा बॉल डाला, लास्ट ओवर था। तो अब जो बात मैं पहले बता रहा था कि अगर मैं 6 में से अगर मैं डालूंगा तो 4 बॉल तो मैं जरूर उस स्पॉट पे डाल दूंगा जो मेरे को कहेंगे। सेमीफाइनल मैच में पहला डॉट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर, दूसरा डॉट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर, तीसरा बॉल आउट हुआ माइक हसी, वो भी बाहर से मार रहा था, चौथा बॉल 2 रन आए, जो उसने ब्रैटली ने 2 रन बनाए थे, 5वां बॉल पे बॉल किया। तो आई थिंक उस मैच में मैंने फाइनल ओवर में 6 रन दिए थे, 6 रन दे के यार 2 विकेट आउट किया था मैंने। गजब का मैच था वो। ऑब्वियसली वो मैच मैं कह सकता हूँ, वो मैच जीतने के बाद हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। उस मैच में हम लोग को भी लगने लगा था कि अब कहानी बन सकती है, अब हो जाएगा, क्योंकि बहुत बन सकती नहीं, अब हमें लगा थी हो जाएगा, बहुत तगड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और लगा था कि यार नहीं होगा इनसे। मैंने सुना युवराज को भी उसमें प्रोवोक किया गया था कि इंग्लैंड के सामने मार के, हमारे सामने मार के दिखाओ। ऐसा हुआ था कुछ, लेकिन सुनाई तो नहीं दिया था मेरे को, लेकिन लग रहा था कुछ ना कुछ बात हुई थी। तो उसका ब्रैडली को जो उसने छक्का मारा युवराज सिंह ने, मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट में मैंने आज तक जिस तरीके की हिट युवराज सिंह मारता, शायद ही मैंने कोई ऐसा प्लेयर देखा होगा कि उस तरीके की हिट मारता। मैंने गंभीर से कहीं सुना कि ही सेट की जितने भी क्रिकेटर्स को उन्होंने देखा है उसमें सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर, नेचुरली गिफ्टेड क्रिकेटर युवराज सिंह है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, इससे सहमत हूँ बिल्कुल इस बात से। व्हाई युवराज सिंह इज सो स्पेशल? क्या आपने तो खिलाया होगा। एक्चुअली युवराज सिंह जब अंडर 16-19 खेलता तब से मैं देखता था, जब हम लोगों को पता लगता था कि पंजाब से मैच है, तो हम छोटे होते थे, मतलब उनसे छोटे ही थे, हम मैच जाके देखते थे, तो वो शॉटे मारता था या दिखता था, मैंने कहा यार इसके बैट से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम लोग तो वो टाइम का क्रिकेट तो क्या रहता था कि डिफेंस करना, कवर ड्राइव मार दिया। अब लेकिन जब ये बैटिंग करता था तो इसके बैटिंग से, मतलब बैट से ऐसे आज के दिन जैसे आवाज़ आती है ना, ठा की जो होती है, उसके ऐसे मतलब बम जैसे आवाज़ आती है, पटाखा जैसे बजता है ना वैसे। तो मैं कहा ये अलग ही प्लेयर है। बचपन की बात बता रहे हैं अब, मतलब बहुत बचपन नहीं, जब ये अंडर 16-19 खेलता था, हम 14-15 साल के थे, हम 14 साल के तब। जब आप लोग टीम में आए होंगे तो नेट में तो खिलाते होंगे। नेट में खिलाते था। तो डर लगता था युवराज लोग से? युवराज सिंह से ज़्यादा, युवराज सिंह को एक्चुअली वो लेफ्ट हैंडर, तो मैं उसके लिए इन स्विंग बॉल करता था, मैं ज़्यादातर इधर खेलता था, सामने वाला बॉल ही नहीं डालता था मैं। नेट में हम लोगों को कंडीशन रहता था कि कोई ऐसा बॉल डालना ही नहीं जो सीधा है शॉट। ये हम लोगों का रहता था। अगर कोई स्पेशल कोई बॉल के लिए अगर लोग प्रैक्टिस कर रहा हो तो सिंगल विकेट करते। तो नेट पे सबसे फेंटा किसने मारा? सहवाग ने, युवराज ने या धोनी ने? सहवाग और माही को हम बॉल डालते हो, थोड़ा सा हमें लगता था कि सामने मार देंगे, बहुत जोर से मारते थे। और माही ने तो मेरे को निशानी भी दी है यहाँ पे, ये पूरा फट गया था मेरा इधर। जरा कैमरा दिखाई एक बार, तो ये कैसे फटा था ये? वही बात, हम लोग IPL का, हम लोगों का जब खेल रहे थे तो नेट चल रहा था, तो मेरे को कह रहा तू यॉर्कर डाल यार मेरे को ना आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसको हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस करनी थी। मैंने कहा तू सामने मार देगा, तू रहने दे। मैं कहा नहीं मारता नहीं, 2-3 बॉल तो ऐसा ट्राई किया, एक थोड़ा पीछे गिरा होगा, मारा, सामने आया, पूरा फट गया। ये पूरा को पूरा इधर से मेरे ख्याल 9 टांके आए थे इसमें। मैंने कहा कर दिया तूने, मेरे कहा। और देख के वो भी ऐसे सिर पे हाथ लगा रहा है, कह रहा चल कोई नहीं तो यार। ये मेरे ख्याल 2010 की बात है, CSK में होंगे तब। CSK में। फिर अब कहानी आते हैं फाइनल पे। आ गया फाइनल मुकाबला। अब सबसे पहला सवाल तो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। बीते कुछ सालों में T20 में हमारी टीम ज़्यादा नर्वस नजर आई है पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान ने T20 में हमें पहली बार हराया भी वर्ल्ड कप में, कभी हम हारते नहीं थे उनसे, पहली बार हमारे लोगों ने कहा इंडियन टीम प्रेशर बहुत लेने लगी है। पहले हम प्रेशर देते थे, पाकिस्तान हमसे 100 गुना प्रेशर होती थी, जो आप भी कह रहे थे। अब इंडियन टीम प्रेशर ले रही है, शायद 140 करोड़ आबादी, क्योंकि हम बेहतर टीम है। क्या प्रेशर होता है इंडिया पाकिस्तान मैच में?
देखो एक तो प्रेशर वाला मैं एक कारण बताता हूँ जो मेरा जो देखने का नज़रिया रहा है। जब आपके पास है ना आपके पीछे बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और तो जो अंदर बैटिंग कर रहा होता है या बॉलिंग कर रहा होता है, प्लेयर खेल रहा होता है, उसको ये पता है यार मेरा 1 या 2 मैच खराब गया ना तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, मेरे पीछे आना। सबसे बड़ा फैक्टर है ये प्रेशर का। क्योंकि आप ये देखिए कि आज के दिन अगर हमारे इंडिया से 3 क्रिकेट का टीम बना देंगे तो तीनों बेस्ट टीम रहेंगे हमारी। इतना टैलेंट है हमारा, एक्सपोजर बहुत है हमारा आईपीएल के कारण से। तो ये एक मेन फैक्टर मानता हूँ। और रही अभी जो प्रेशर वाली बात है, अब मैच आप देखिए वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में है, तो वेस्ट इंडीज़ का मैंने देखा नहीं कभी भी हमारा अच्छा रिकॉर्ड रहा है देखा जाए तो। और टचवुड कि मैं तो यही दुआ करूंगा कि हमारा टूर्नामेंट अच्छा जाए, क्योंकि जिस तरीके का टीम का पोटेंशियल है, जिस तरीके का हमारी टीम परफॉर्म करी है, तो मैं चाहूँगा कि 2007 के बाद 2024 में वर्ल्ड कप है। इंडिया पाकिस्तान में समझना चाहूंगा मैं। इंडिया पाकिस्तान जब आप लोग खेला था, आप लोगों ने 2-2 मैच खेला। अभी देखो मैं क्रिकेट से अभी काफ़ी टाइम से उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपने खेला था तो उस टाइम प्रेशर वेशर था या आप लोग क्योंकि नई नई टीम गई थी तो आप लोग मजे मजे में निकल आए? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा किसी मैच में। आप कोई भी वीडियो या कुछ भी उठा के आप लोग को देखिए। डर नहीं था कि हार गया तो घर में गाली पड़ेगी, लोग कहेंगे भाई तुम पाकिस्तान से हरवा दिए? अच्छा, मैं फाइनल ओवर की फिर मैं स्टोरी सुनो स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, पहले फाइनल ओवर के पहले की स्टोरी सुननी है। नहीं, प्रेशर का मैं बात बताता ना। सबकी हालत थी तो मैच हम जीत रहे थे पहले, फिर मिसबा ने मारना शुरू कर दिया, फिर बड़े फेंटे मारे, फिर हमें लगा गया मैच। अब एक सीनियर बॉलर खड़ा है, फिर आपको ये भी लगा होगा कि जोगिंदर शर्मा को बोल दे दिया, अरे अब तो लग ही अरे जाएंगे। में से बड़े लड़कों के मैं कमेंट पढ़ा था, कईयों ने मुझे कमेंट किया कि जोगिंदर भाई से पूछना कि उनको कॉन्फिडेंट था, क्योंकि हमको लग रहा था कि अब मैच हार जाएंगे, मामला फंस गया, क्योंकि हरभजन सिंह ने शायद मना कर दिया। क्या कहा? हरभजन ने मना किया था? आपके पास बॉल कैसे आई थी? देखिए जब 19th ओवर चल रहा था आरपी सिंह का, हाँ, जैसे ही लास्ट बॉल पे चौका गिरा, क्योंकि 17 रन बाकी थे, लास्ट ओवर पे चौका गिरा तो 13 रन बाकी रह गए 6 बॉल पे। तो मेरे को ये था यार एक ओवर मेरा बाकी है, और सेमीफाइनल में मैंने ही डाला था। जब माही ने मेरी तरफ देखा, मैंने कुछ नहीं, कैप उतार के मैं सीधा आगे भाग गया। मेरे को था कि मेरे को ही बॉल डालेगा। तो बाद में पता लगा भज्जू पा ने कहा कि मेरी यॉर्कर नहीं डाल रही है, मिसबा अच्छा हिट मार रहा है, तो किसी पेस बॉलर से डलवाओ। और इसी मैच में जब मैं मिसबा उल हक पहला या दूसरा बॉल खेल रहा था, मेरे बॉल पे आउट हो गया था, वाइट बॉल दे दिया था वो उसने, अपना ऑस्ट्रेलियन अंपायर थे, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ। बकनर? नहीं, टफल तो नहीं है। ठीक है, अंपायर। हाँ, अंपायर थे वो सोशल मीडिया पे लोग निकाल लेंगे। सोशल मीडिया पे निकाल लेंगे, वो तो आज सारे निकाल ही लेंगे। सब कुछ निकाल लेंगे, हमारी फोटो सब कुछ। तो हम अपील कर रहे थे, आउट था, नॉट आउट था, उसने वाइट बॉल दे, कॉट बिहाइंड आउट था। मैं और धोनी आपस में सेलिब्रेट करने के लिए भाग रहे थे, आगे रनिंग कर रहे थे। शाहरुख खान भी ऐसे ऐसे हाथ करके कह रहा था कि ये तो आउट था, आउट नहीं दिया था। तो उसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो जितने लोग कहते हैं कि मिसबा अनफॉर्चुनेट था, वो फॉर्चुनेट था जो आखिरी तक नहीं भाई, 2 आउट किया मैंने 2 बार। हाँ, तू फॉर्चुनेट था कि आखिरी तक गया था। आखिरी तक गया। हम अनफॉर्चुनेट थे कि हम आखिरी ओवर तक ले गए, पर लेके गए हम, वरना नहीं पहले तो जीत गए। हाँ, हम पहले जीत जाते हैं, और बिल्कुल आराम से। हो सकता है उस टाइम फिर तो हम लोग भी बैठे ना होते। मिसबा शुरू में बैटिंग करने भी बता रही है, आउट हुआ था, 3 आउट होने के बाद आया था। हाँ। तो फाइनल ओवर था, तो मैं भागा। आपकी हालत नहीं खराब थी? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पहला बॉल डाला मैंने, क्या हुआ? नहीं, बॉल करने के पहले आपके मन में नहीं आया कि यार अब तो लोगों ने उम्मीद लगा दी है? मैं बताता हूँ, मेरा लाइफ में कभी भी, अब हो सकता है कि आप मेरे को बॉलिंग देंगे तो प्रेशर मैं फील करूँ, उसका कहानी ही बताऊँगा। उस टाइम पे हम लोगों को कोई प्रेशर का पता ही नहीं, जो आप चीज़ कह रहे थे कि मस्ती वस्ती में खेलने चले गए, यंग टीम है ये। और मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी प्रेशर लिया नहीं। मेरे को ये नहीं रहता था कि हम मैच हार जाएंगे, क्या होगा, क्योंकि मैं हरियाणा के लिए, मैंने बहुत सारे ऐसे मैचेज हैं जो कि भी सब लोग सोचते हैं कि हार गए हैं मैच, लेकिन वो मैच मैंने जीता है। हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस या कुछ, हो सकता है, मैं मानता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस चलती है ना कि धोनी शायद आपके पास आए, कहा कि तू बॉल कर, कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कि जोगी कि तू बॉल डाल और हार जीत की मत सोच, जो होगा मैं देखूंगा। तो मैंने ये कहा कि हम हारेंगे ही क्यों। नया फॉर्मेट था, 13 रन 6 बॉल। आज के दिन 6 बॉलों पर 20-22 रन भी बनते हैं, लेकिन वो नया फॉर्मेट था। हमारे लिए तो 13 रन बहुत थे, और एक ही विकेट था। मेरा एक ही गोल था कि मिसबा को स्ट्राइक से चेंज करके दूसरे को हम लोग आउट कर देंगे।
पहला बॉल डाला, पहला बॉल गया वाइड। 12 हो सब गए। लोग कह रहे हैं बहुत प्रेशर में है भाई। हमारा एक्चुअली क्या था कि हमारा टारगेट था कि हम लोग आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालेंगे। वो बॉल स्विंग हुआ, बाहर गया। बाहर गया वाइड। सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत प्रेशर प्रेशर में में है, है। और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि जहाँ पर जोगिंदर शर्मा का बॉल स्विंग होगा, मेरे सामने कोई भी बैट्समैन आता है कि राहुल भाई को छोड़ के राहुल द्रविड़ को, मैं बहुत कंफर्ट रहता हूँ। चाहे सचिन पाजी खेलते हैं, चाहे कोई भी बड़े से बड़े प्लेयर खेलता है, जहाँ बॉल स्विंग होती है मैं मानता हूँ कि आई एम द बेस्ट। तो बॉल स्विंग हुआ तो मैं बहुत खुश था। मैंने कहा इसको चेंज करके उसको तो आउट कर दूंगा, लेफ्ट हैंडर को तो आराम से कर देंगे। तो दूसरा बॉल डॉट बॉल गया, स्ट्राइक चेंज नहीं हुआ। तीसरा बॉल छक्का लग गया, टॉस। फुल टॉस। तब लोगों तब ने माही कहा- आया, लोगों बोला ने कहा बड़ा प्रेशर है। नहीं नहीं, माही आया। माही कह रहा है चौकी क्या करेगा? मैं कहा, कुछ नहीं करेंगे, जीत जाएंगे। अभी है ना 6 रन बाकी है, मैं जीत जाएंगे। 1 रन पहले भी आउट करें, जीत जाएंगे। हम लोगों की इस तरीके का कन्वर्सेशन इस तरीके से हो रहा था। क्या बात करें, हाँ लोगों की हालत खराब थी। हम लोग छोटे छोटे बैट की टीम थे, हम लोग की हालत सच में टाइट थी। सीरियसली कह रहा हूँ, हम लोगों का इस तरीके हमें लगा मिसबा 6 मार दिया है, अब 4 पे 6 और चाहिए, एक और फेंटा। और हम सोच रहे थे कि मिसबा को हटा के उसको एक बॉल तो मिल जाए, उसको आउट कर देंगे। मतलब हमारा दिमाग बिल्कुल क्लियर था। ये था ही नहीं कि हम लोग हारेंगे मैच, कहीं से भी हमारे दिमाग में था ही नहीं। नेक्स्ट बॉल आया तो एक्चुअली मेरे अंदर एक गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है। जब मैं बॉलिंग करता हूँ तो हमारा एक पोजिंग एक्शन होता है जंप के बाद ना, वो मेरा जो आर्म बॉलर्स होते हैं वो जैसे जहीर का पोजिंग, हाँ, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम लोगों का ज़्यादा है, वो मैं मानता हूँ। तो मिस बॉल पहले तैयार हो गया था, तो हम लोगों को था ही कि मेरे को आउटसाइड द यॉर्कर डालने जाऊँगा, फुल टॉस बनाएगा, निकल जाएगा। मैंने कहा इसको बॉल को पीछे डालता हूँ। उसी टाइम में बस दिमाग में सडनली ऐसा है, तो बॉल पीछे डाला, अंगूठा हटाया, स्पीड कम किया, बॉल जब मिड में लगना था ऊपर लगा। लेकिन सबसे बड़ी टाइट हालत मेरी ये थी, श्रीशांत देखा था, मैंने कहा भाई कैच पकड़ लिया तुम। श्रीशांत को, हम लोगों को ये था कि श्रीशांत तूने कैच छोड़ा ना तो भाई तेरी खैर नहीं है। अब जब उसने कैच पकड़ा तो आप देखना, ध्यान से देखना, जो लास्ट वाला उंगली उसमें फंसा हुआ था कैच। जब कैच पकड़ लिया तब मेरे को शांति हुआ, चलो भाई जीत गया टूर्नामेंट। बट एक सवाल इसमें भी आता है कि अगर आप लोग ऑफ साइड बॉल डाले हुए थे तो उसको वहां फील्डिंग क्यों खड़ा किया था श्रीशांत को? श्रीशांत शॉर्ट फाइनल था एक्चुअली। हम लोगों को वो टाइम पे 4 फील्डर अंदर रखने होते हैं सर्कल में। तो जब मेरे को बॉल उधर डालना ही नहीं है कि बॉल उसको उधर जाए फाइनल लेग पे। अब तो बहुत सारे लोग रिवर्स स्वीप भी खेलने लगे हैं, स्कूप उसने मिसबाई खेलता था। तो इधर बॉल डालूंगा तो उधर जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसको सर्कल में रखा था हम लोगों ने। पॉइंट को पीछे रखा था, उधर मिड ऑफ को पीछे रखा था, मिड ऑन को पीछे रखा था, मिड विकेट और स्क्वायर लेग को पीछे रखा था। तो एक हमारा एक फील्ड पे रहता, वो वाला फील्डर ना रहता ही है वहाँ पर, कि नहीं तो पीछे करना पड़ता है। क्या पीछे करते हैं तो फिर या तो मिड विकेट को अंदर करना पड़ेगा या सामने से कोई अंदर करना पड़ेगा। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट थे कि आउटसाइड ऑफ स्टंप डालेंगे तो उधर ही ज़्यादा चांसेस जाने के। तो इसलिए उसको फील्डर को वहाँ रखा था। मिसबा बैट पकड़ के ज़मीन पर बैठ गया है। और मिसबा ने उससे पहले जो फेंटियाँ भी लगाई थी वो भी हम देख रहे थे, क्योंकि पहले बीच में तो इंडिया की तरफ ही था मैच, हम लोग जीत ही रहे थे आराम से। मैंने कहा इतने रन तो अब नहीं बनेंगे, लेकिन भज्जुबा को 3 छक्के उसने मारे। फिर सोहेल तनवर ने श्रीशांत को 1 छक्का मारा था। लास्ट में एक आरपी सिंह ने बड़ी अच्छी बॉल डाली थी। लास्ट में एक थर्ड मैन पे एक चौका आ गया था। मोहम्मद आसिफ मोहम्मद बॉलर था उनका जो लास्ट उसके, तो था। तो मतलब सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। कभी मिसबा से बात हुई उसके बाद? कभी नहीं, मेरी बातचीत नहीं। मेरी पाकिस्तानी, मैं अभी एक आइस क्रिकेट खेलने के लिए गया था, तो वहाँ पर जैसे वसीम भाई है वो तो आते रहते कमेंट्री वगैरह में, या जब हम खेल रहे थे तो KKR के साथ थे तो उनसे तब मेरी मुलाकात होती है। आइस क्रिकेट जब खेलने गए थे स्विट्ज़रलैंड, तब पाकिस्तान के प्लेयर आए थे, शोएब आया हुआ था, वसीम भाई थे, आफरीदी था। तो पाकिस्तान वाले कहीं पूछते हैं आपसे कि यार जोगिंदर भाई हमारा मैच था यार, तुम्हारी किस्मत थी? शोएब अख्तर बोल रहा था, हाँ, कह रहा जोगिंदर यार तनु ना बस तू की दसा तनु बस उत्थे जाके ना बड़ा औखा हो गया था। मतलब पंजाबी में बोलते हैं, कह रहे वहाँ जाके बड़ा मुश्किल हो गया था, हमें पता था कि पाकिस्तान जाएंगे तो क्या होने वाला है। ऐसे मजाक में बातचीत चल रही थी बस। पाकिस्तान के गेंदबाज इतने स्पेशल क्यों होता है? आपने आसिफ का नाम लिया, लोग मैजिशियन कहते थे। T20 क्रिकेट में एक ही जगह से, एक ही टप्पे से अंदर बाहर। आमिर उस टाइम बड़ा ज़बरदस्त गेंदबाज से वापसी हुई है, अख्तर को दुनिया जानती है, वसीम वकार तो वर्ल्ड फेमस हैं ही स्टैट्स के मामले में। और मेरे को देखो, मैं कभी इनमें से पाकिस्तान के, फेवरेट आपका कौन सा था? इन 5-6 नाम लिए मैंने। मैं देखा था वसीम भाई मेरे को बेस्ट लगते थे, क्योंकि जिस तरीके की वो बॉलिंग करते थे उनको आइडिया था। और बॉलिंग
जो रनअप होता है वो मेरे को बेस्ट लगता था वकार यूनस। वो जब भागते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा बैलेंस में भागते हैं, स्ट्रांग है। तो उनका कंसिस्टेंट हो गए 140 एग्जैक्टली 45 140-45 फेंकते हैं। इंडिया तोड़ते थे। फिर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जब देखा तो हरविंदर सिंह एक जो रेलवे से भी खेले हैं अभी, मेरे ख्याल से पंजाब की टीम के कोच भी हैं, उनको मैंने दौड़ते हुए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं हर चीज़ से देखता था, तो वो देखने से बहुत सीखा हूँ मैं। तो वकार यूनिस और उन दोनों को मैं रनअप देखा तो मैं भी कॉपी करने की कोशिश करता कि मैं भी वैसे भागूं। तो ये वर्ल्ड कप हो गया, जीत गए हम, जी ट्रॉफी उठाई, धोनी के लहराते बाल, आप लोग की तस्वीरें। जी। इसके बाद क्या हुआ था? यहाँ तक तो हमने टीवी पे देख लिया। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में हमारा वही सेलिब्रेशन, फोटोज़ और इस तरीके से। फिर सच्ची बता रहा हूँ, हम लोगों को किसी को नहीं पता था जिस तरीके का हमारे मुंबई में जो हमारा वेलकम हुआ, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके का कोई वेलकम। और जाते हुए किसी ने पूछा नहीं? लेकिन अच्छा है ना कि बच्चा, अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी, यार वो इतना बड़ा काम करके आता है तो इतना तो बनता है कि हम लोगों को देश का इतना प्यार तो मिलना भी चाहिए। तो मैंने भी पहली बार बॉम्बे को बंद होते हुए देखा, नहीं तो बॉम्बे कभी बंद होता नहीं, रुकता नहीं है। तो मैंने पहली बार बॉम्बे को रुकते हुए भी देखा। और एयरपोर्ट से मेरे ख्याल स्टेडियम के हम लोगों को 5.5-6 घंटे लग गए थे, लेकिन जो प्यार मिला वहाँ पर सभी पब्लिक का, और देख के बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके का वेलकम हुआ। अब लोगों के मन में एक सवाल आता है, जो कहानी आपने शुरू में सुनाई, हम चाहते थोड़ा अच्छे से बताइए आप। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, आज आपकी पहचान अलग है। आज सोशल मीडिया पर हमने देखा, अभी बीच में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने ज़बरदस्त काम किया उसमें, काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे थे कि गजब का काम किया उन्होंने, कानून व्यवस्था को बनाए रखा। कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो एक अम्बाला वाली तस्वीर है, बच्चों को आपने रेस्क्यू किया, पानी में सब फंसे हुए थे, और बहुत सारी खबरें आती रहती हैं पुलिस प्रशासन से। कई बार आपकी सख्ती से थोड़े पत्रकार भी नाराज़ होते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि सर ने हमारा मोबाइल पकड़ लिया था। बहुत सारी खबरें ऐसे आती रहती छोटी छोटी हमारे पास। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? क्योंकि लोगों के मन में फिर यही थॉट था कि यार जो आदमी ये कह रहा है कि यार इतना कॉन्फिडेंस था कि मैच जिता दिया, और आपने 4 T20 मैच खेला, और आपकी किस्मत या कहें कि सौभाग्य ऐसा कि भारत के लिए वर्ल्ड कप के आखिरी 4 मैच जीतने वाले थे, जो हमने एक सीरीज में वर्ल्ड कप जीता, वो गुमनाम क्यों हो गया, वो गायब क्यों हो गया? क्या वजह थी कि आप क्रिकेट से गायब हो गए, और फिलहाल आपकी ज़िंदगी क्या है? क्योंकि उसमें भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे जो हमारे देशवासी हैं मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत रिगार्ड करते हैं, मैं सबको दिल से, दिल की गहराई से थैंक यू बोलता हूँ। और दूसरा कि मैं पहले बताया स्टार्टिंग में कि 2011 में एक बहुत मेजर रोड एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो उसको 2007 में आपने वर्ल्ड कप खेला, 2007 में वर्ल्ड कप खेला। फिर लोगों के मन में कि 8, 9, 10 क्यों नहीं खेला? फिर 8 में आईपीएल खेल रहा था, तो उस टाइम पे मेरे को इंजरी हुई, जिसमें मेरा एंकल और शोल्डर दोनों सर्जरी हुआ था। उसको मैं रिकवर करके फिर कम बैक कर रहा था। जब प्रॉपर तरीके से पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, मैं अच्छा परफॉर्म भी किया मैंने, तो मेरे को था कि ये साल अब मैं कम बैक कर लूँगा। तो जिस साल मेरे को कम बैक करना था, जब ये था कि मैं पूरा फिट हूँ, इस साल मैं कम बैक कर लूँगा, और सारे मैच भी खेला मैं। तो वो साल 2011 था। वो साल 2008-9 में सर्जरी होने के बाद 2010 के आसपास में मतलब स्टार्ट किया खेलना डोमेस्टिक, इतना फिट नहीं हुआ था। 100% मेरे को ये था कि 2011 में मेरा कमबैक कर लूँगा मैं। तो वो साल रोड एक्सीडेंट होने के कारण फिर उसमें मेरा लगभग 1.5 साल निकल गया है। इस बीच में बीसीसीआई का सपोर्ट था आपके पास? बीसीसीआई था, सपोर्ट था मेरे को कोई, लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया तो मेरे को घर वालों का जो सपोर्ट मिला ना, वो मेरे को ज़्यादा, क्योंकि इतना मेजर एक्सीडेंट था कि अंदर 5 फ्रैक्चर थे मेरे सिर में और 90 स्टिचेस हैं मेरे सर पे। तो मतलब कोई प्लेयर मिलने आया था आपसे? हाँ, सब लोग, मतलब काफ़ी लोग थे जो मिलने हैं, फ़ोन पे काफ़ी लोगों के आए मेरे पास। तो बस यही था। फिर उसके बाद डॉक्टर से मैंने पूछा मेरे को खेलना है यार, क्योंकि जब मैं बेड से उठा तब मैं कैसे रह सकता हूँ, क्रिकेट के बगैर तो बहुत मुश्किल था। आंखें भर आई। तो मैंने कहा मेरे को खेलना है। तो डॉक्टर साहब कह रहे ठीक है, तेरा फैमिली यार, बेटा है, उस समय एक बेटा था मेरे पास, तो कह रहे बेटा है, वाइफ है, तुम यार लाइफ जियो अपना, अच्छी नौकरी है, नौकरी करो। तो था, लेकिन अब जो मैं बता रहा था कि मैं एक उससे मेरे को पहचान मिली, लेकिन मैं वैसा प्लेयर नहीं था कि मेरे को वो एक पहचान चाहिए, मेरे को भी कंट्री के लिए ज़्यादा खेलना था। तो डॉक्टर ने मना किया, फिर घर पे बात की, यार खेलना है मेरे को। तो सिर्फ मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया, अगर तेरा मन करा चल खेल तू।
स्टार्ट किया दौड़ना, पहले दिन गया हार्डली 200 मीटर दौड़ नहीं पाया मैं, 200 मीटर नहीं दौड़ पाया। अब सोच रहा हूँ कि उस लेवल पे जाने के लिए जो मेरा फिटनेस होता था, इंडिया का 2004 या 5 की बात है, मेरे को ध्यान है। आई एम द फिटेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स। जो इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स थे, जो हमारा लोगों का कैंप चला था, उसमें मैं सबसे फिट क्रिकेटर मैं ही था। और मेरे जितने मतलब 100 में से 75 पॉइंट्स मेरे थे। मेरे नज़दीक भी मेरे ख्याल से 59 या 52 हाइट जिसका था। तो मैं सोच रहा यार उस लेवल पे जाने के लिए फिटनेस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। अमित त्यागी मिला मेरा जो फिजियो था, उससे बातचीत हुई, हम दोनों ने स्टार्ट किया। फिर ये था कि खेलना वापस 1 साल में मैं पूरा मेहनत फिट होके खेलना स्टार्ट किया। पहला मैच कमबैक कर रहा था एक्सीडेंट के बाद यूपी से, मैंने 70 रन बनाए थे, 3 विकेट लिए थे हम लोग। फर्स्ट इनिंग लिए, उसमें से रैना भी खेल रहा था, मोहम्मद का उनका पूरा टीम खेल रहा था, भूवी खेल रहा था, अच्छी टीम थी। तो हम लोग, मैंने उस मैच में 68 रन बना के हम लोगों ने फर्स्ट इनिंग लीड भी लिया था। तो उसके बाद फिर हम लोग बेंगलोर में हम लोगों का अच्छा मैच गया, हमारा कर्नाटका हुबली में मैच था, वो अच्छा मैच गया। जब हम हुबली में खेले तो मेरे को छोटे बेटे की खबर मिली थी कि आपको बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। तो मैं कहा अब अच्छा टाइम चल रहा है, अब चलेगा सब। परफॉर्म बहुत अच्छा किया, लेकिन 2015 में फाइनल मैच था हमारा देवधर ट्रॉफी का, 6 विकेट लिए मैंने वेस्ट जोन के साथ, जिसमें वसीम जाफर, रोहित शर्मा, जडेजा, केदार, पुजारा, रहाणे, सब लोग ये खेल रहे थे, मतलब पूरी पैक टीम थी उनकी। वो मैच हम लोग जीते। तो मेरे को ये था, अब यशपाल शर्मा जी नहीं है इस दुनिया में, तो मैं था भाजी अब तो भाई मैं फिट हूँ पूरा और कमबैक के लिए रेडी हूँ मैं। तो पता नहीं क्या था दिमाग में, सेलेक्ट नहीं हुए हम लोग, थोड़ा सा मायूस हुआ। मैंने कहा चल एक बार और चांस लेते हैं। 1 साल खेला नहीं, फिर मैं सही बताएं तो गुस्से में खेला ही नहीं। मैं कहा तब खेला ही नहीं रहे हो, मेरे को कोई मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी ना खेलना, मेरे को तो कंट्री के लिए खेलना, वही मेरा एक था कि मेरे को कंट्री के लिए खेलना ज़्यादा से ज़्यादा। 2015 ड्रॉप कर दिया मैंने, सीरियसली गुस्से में वो फैसला लिया मैंने, लेकिन नहीं खेला। तो फिर पता नहीं हमारा हरियाणा की टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बहुत नीचे आ गए। बात कर रहा था प्लेयर से, क्या हुआ, कह रहा पता नहीं टीम कॉम्बिनेशन ठीक सा नहीं बन रहा था, नए बॉल से बॉलिंग करना, पता नहीं। फिर मेरे मन में आया चल यार खेलते हैं, अभी है टाइम, मतलब बॉडी भी अलाउ कर रही है, फिट भी हैं, खेलते हैं, एक चांस और लेते हैं। तो फिर तैयारी करी मैंने वनडे और आईपीएल के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, सारा क्रिकेट खेला। नॉर्थ जोन की टीम में फिर से सिलेक्ट नहीं हुए हम लोग। मैंने कहा अब तो यार ठीक नहीं है। 2017 में मैंने कहा अब नहीं खेलना क्रिकेट यार। अब इनको लगने लगा ये खिलाएंगे नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के क्या करूँगा। सब लोग खेल रहे थे, एक भाई फेयरवेल मैच तो खेलो आप, आपके विकेट भी 297 300 तो करो। मैंने कहा यार नंबर पे जाता नहीं, मेरा अलग ही फंडा रहता है। इसलिए मैं गौतम गंभीर को इसीलिए लाइक करता हूँ। हम लोग कभी उस चीज़ पे नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर नाम कमाने के लिए ये चीज़ करना है। आपकी बात सुनकर मुझे गंभीर का भी स्टेटमेंट याद आया। हाल फिलहाल में गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे चापलूसी करना नहीं आता था, अगर आता होता तो शायद मैं इंडिया के लिए और खेलता, मुझे बाहर नहीं बिठाया था। कई लोग जिनकी कवर ड्राइव में इश्यूज रहते वो खेलते रहे और मुझे एक शॉट को लेकर बाहर कर दिया। एग्जैक्टली, वो उसका नेचर ही ऐसा है। और जो मेहनत करके आता ना, एक्चुअली उसके नेचर में रहता ही नहीं है कि हम लोग किसी पॉलिटिक्स है इसका मतलब? आप पॉलिटिक्स नहीं है, लाइक फेवरिज्म में भी हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा है, लेकिन ये रहता ही है अगर एक्सपोज करो कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैं हूँ तो जोगिंदर शर्मा ही, लेकिन आप वाली बात है कि आप क्रिकेट से दूर हो गए हैं। आज मैं अगर मैं टीवी पे बैठ के अगर कमेंट्री कर रहा होता तो सब लोगों से बातचीत भी होती, सब लोग जानते, याद भी रखते हैं कि इस तरीके से। तो अभी तक मतलब वो चीज़ है नहीं मेरा कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूँ। हाँ, लेकिन ये इतनी है, मैं सबको इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ कि जहाँ पर जोगिंदर शर्मा की ज़रूरत होगी या कहीं पर भी किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ, चाहे वो क्रिकेट फील्ड में हो, चाहे मेरी जो आज के दिन मेरी पोस्ट है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों के मैं अगर किसी की हेल्प करके उसके जो दुख दर्द है उसको दूर कर देता हूँ। अगर हफ्ते में 2 या 3 दिन भी कर देता हूँ मैं, तो बड़े अच्छे से नींद आती है। और इस आने से इंटरव्यू से पहले मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था ये बात कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। तो ये सेटिस्फैक्शन कितना, मतलब ये कैसा एहसास है? क्योंकि
क्रिकेट में आप नाम रोशन करते हो, जी। वहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें करते हो तो उसको लोग एक्नॉलेज करते हैं। इस जिस पेशे में पुलिस के अब आप हो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहाँ पर शायद रोज एक्नॉलेज नहीं होता होगा, या एक्नॉलेज होता भी होगा तो उस एक परिवार के केवल दायरे में जो जिसको लाभ हुआ। आपका क्या चलता है कि यार क्या मन में भावना चलती है, क्योंकि वैसी लाइमलाइट तो नहीं है जैसी क्रिकेट में होती है छोटी छोटी चीजें। मानता हूँ लाइमलाइट नहीं है, लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से रह के हम आम पब्लिक के, हम लोग जो आम जनता आती है उसको हेल्प कर सकते हैं। सर्व मैं वहाँ भी कर रहा था स्टेट को और कंट्री को, सर्व मैं यहाँ भी कर रहा हूँ अपनी स्टेट को, कि मेरा काम एक तो मेरा जो ये मेरा एम रहता था कि भी कुछ ऐसा काम करना है कि लोगों को किस तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ से मेरे को नाम मिले। ऐसा नहीं कि मैं जो आप वाली बात है गौतम वाली की भी चापलूसी करके वो चीज़ करके दिखावा करके और वो चीज़ मैं नाम कमा लूँ। कि आपने देखा मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, वो भी अब मेरी बहुत मतलब इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कि मैं डेली यूज़ करता हूँ। मैं देख भी नहीं पाता हूँ कि कौन मेरे को आपकी बात सुन के एक चीज का एहसास हो रहा है कि एक हल्की सी टीस आपके मन में है कि खेल नहीं अगर पाया। अगर मेरे साथियों ने या मेरे उस टाइम के सेलेक्टर्स ने थोड़ा साथ दे दिया होता मेरा, तो शायद मैं देश के लिए और सेवा कर पाता। मेरा साथ नहीं दिया गया जबकि मैंने देश को जिताया था। बिल्कुल मानता हूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके का मेरा परफॉर्मेंस चल रहा था तो उस तरीके से मेरे अंदर टीज है, तो ये था कि खेलना चाहिए था मेरे को। आपने नहीं बात की क्योंकि ये सब आपके मित्र थे, धोनी आप सीएसके में खेले। देखिए अभी इस यहाँ पर बैठ के हम लोग उस तरीके से नहीं एक्सपोज कर पाते कि भी, लेकिन बातचीत तो होती रहती है। नहीं तो आपने जहार निसार ने कहा ना कि आपने धोनी के साथ बहुत मैचेस खेले हैं। आपने धोनी को आप पहले से भी जानते थे, धोनी सर आप आईपीएल में भी सीएसके में थे, फिर आप इंडियन टीम में तो पहली टीम थी धोनी जब पहली बार कप्तान बने। आपने ये भी कहा कि धोनी ने शॉट मारा, आपके हाथ पर चोट लगी, धोनी को भरोसा था कि आप 10 में से 9 बॉल ऑफ स्टंप पे डाल सकते हैं। तो इतना अच्छा बॉन्ड होने के बाद भी कभी आपका मन नहीं किया कि यार धोनी से बात करें कि यार धोनी भाई यार परफॉर्मेंस तो मेरी भी है, फिटनेस मेरी भी है, क्यों नहीं कम बैक हो रहा, मैं भी तो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हूँ यार। और देखिए माही से तो मेरी बात नहीं हुई थी वो टाइम पे, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स थे उनसे मेरी बात हुई थी। और उनको तो ऑब्वियसली मैंने दिखाया भी था कि परफॉर्म भी ठीक से चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो माही से तो खैर बात नहीं हुई था मेरा। और लेकिन रहता है, आप वाली सही बात है कि ये मेरे अंदर चीज़ है मेरे अंदर कि भी मेरे को खेलना था यार, और भी खेलना था। और कुछ देखो मेरी किस्मत अच्छी इसलिए मानता हूँ कि हम लोग वर्ल्ड कप जीते, उसको मैं मेंबर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी किस्मत ख़राब इसलिए मानता हूँ कि मेरा वो रोड एक्सीडेंट हुआ और कोई बीच में जो इंजरी हुआ। लेकिन मेरे को कम बैक करना चाहिए था, नहीं हो पाया। चलो जितना है, आज के दिन भी मैं पब्लिक से, मेरे को सच्ची में मैं जहाँ जाता हूँ बहुत प्यार मिलता है। और ऐसा नहीं है कि भी मैं इस जॉब में भी रहता हूँ, देखो पुलिस वालों को वैसे कम इज्जत देते हैं सब लोग, लेकिन मैं टच वुड जहाँ भी जाता हूँ अच्छे से मेरा रिगार्ड मिलता है, लोगों से बातचीत करके अच्छा मैं लगता है। क्रिकेट के सेंस से बात कर रहा हूँ। जैसे सहवाग का कमबैक हुआ, अनिल कुंबले ने करा दिया, सेलेक्टर्स ने बाहर कर दिया था। कुंबले ने कहा मुझे टेस्ट मैच में चाहिए, सहवाग आए, परफॉर्म कर दिया, हीरो बन गए। दादा का कमबैक हुआ एक टाइम पे, द्रविड़ का अच्छा कमबैक था, फिर युवराज सिंह का कमबैक विराट कोहली ने करवाया था। सबसे ज़्यादा कमबैक हुए गौतम गंभीर के, गौतम गंभीर कमबैक हुए सबसे ज़्यादा। लेकिन उसका कारण ये तो नहीं था कि भी किसी प्लेयर ने उसको बुलाया, उसका परफॉर्मेंस है, उसने उसको बुलाया। नहीं तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कई बार खिलाड़ी भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, या थोड़ा सा जोर लगा देते हैं कि यार टैलेंटेड प्लेयर है आपस में। जोगिंदर शर्मा के लिए किसी ने स्टैंड लिया, जोगिंदर शर्मा के डाउनफॉल में, क्रिकेट टीम में वापसी के लिए? मेरे को नहीं लगता किसी ने बोला होगा, शायद मेरे को ध्यान ऐसा मेरे को नहीं लगता होगा। क्योंकि उसके बाद जब खेला मैं, जब फाइनल मैच था हमारा, वो टाइम पे जैसे शिखर मेरा कैप्टन था, खैर वो बेचारा उस टाइम तो इतना बड़ा स्टार था भी नहीं। हाँ, लेकिन एक किसी बड़े प्लेयर ने, मेरे को नहीं लगता किसी ने बोला होगा कि वो मेरे को चाहिए। क्योंकि अब देखो वीरू भाई, और चाहे आप राहुल भाई, आप सौरव गांगुली का नाम ले रहे हैं, उन लोगों ने पहले इतने मैच खेले हैं कि सब लोग को पता है वो क्या चीज़ है। मैं इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुआ था, मेरा स्टार्टिंग टाइम था। मैं 2004 में 3 मैच खेला, तीनों मैच में मैंने कोई बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर से ड्रॉप हो गया। 2007 में फिर कम बैक किया, लो स्कोरिंग मैच हुआ था उड़ीसा में, हम लोग वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रहे थे, हम लोगों ने 200 कुछ रन बनाए थे। तो उसमें सिर्फ 4 ओवर मेरे को डालने के लिए बैटिंग में थोड़ा जल्दी आउट हो गया था मैं, मेरे को ध्यान है। फिर से ड्रॉप हो गया मैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का टीम जाना था, तो हो सकता कि वर्ल्ड कप की टीम देख रहे हैं। लेकिन 2007 में वर्ल्ड कप खेले, उसके बाद मैं कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हूँ। वर्ल्ड कप के बाद मैं नहीं खेला हूँ।
और मेरा था, लेकिन अब वही बार बार दोहराना ठीक नहीं लगता था कि ये तो मलाल है ही कि मेरे को खेलना था और नहीं खेल पाया। और आखिरी मैच वर्ल्ड कप रहा, लास्ट फाइनल मैच जो था मेरा इंटरनेशनल मैच, वो वर्ल्ड कप फाइनल और आखिरी बार इंडिया जीती तब। था। आखिरी बार भी इंडिया जीती। इसे सौभाग्य मानेंगे, दुर्भाग्य मानेंगे कि वर्ल्ड देखिए कप? बिल्कुल मैं तो सौभाग्य मानूंगा क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है। दुर्भाग्य तो मैं उस नहीं, चीज उसके को, बाद कि आपका आखिरी मैच जो रहा नहीं, इंटरनेशनल। दुर्भाग्य मैं मानता हूँ। देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, हम्म, वो एक मेजर कारण है कि थोड़ा मेरे को ठीक है। बाद में लेके आया। आईपीएल में क्या हुआ? 16 मैचेस खेले आपने। एक्चुअली आईपीएल में हम मैच खेलना जो कम मिले मेरे को, बहुत सारा, एक तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी कि जहाँ स्पिनर्स को ज़्यादा चांस देना था, स्पिनर्स ज़्यादा खेलते, टीम कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ऐसे मैचेस थे कि मैं फिट नहीं हो पा रहा था, किसी स्पिनर को चांस देना था, स्पिनर ऑलराउंडर को चांस देना था। एलबी मोर्गल मेरे टीम में था, तो जो हम लोगों का सेम और रोल धोनी था। की आदत भी है कि वो जिसको खिलाते हैं उसी खिलाते रहते हैं। Exactly. नहीं, ऐसा चाहे नहीं। जितने बड़े प्लेयर हो, सेंटनर को पूरे सीजन बैठाए रहते हैं हर साल, 4 साल से बैठा के रखे थे, अब बेचारा खेलने पाया इस साल 2 मैच। तो इस साल खेला ना, हाँ, 2 मैच तो खेला। तो वही लोग कहते हैं कि धोनी जिस कॉम्बिनेशन से जाते हैं उसी में रहते हैं। आप देखिए, देखो एक क्रिकेटर की अगर पॉइंट नज़र से देखें आप लोग, तो उसको पता होता है कि किस ग्राउंड में किस तरीके का कंडीशन है, विकेट जो है टर्फ विकेट क्या बिहेव करने वाली है, तो टीम कॉम्बिनेशन उसी से बनता है। और वही बोलते हैं ना कि कैप्टन और टीम मैनेजमेंट, टीम कोच हो या कैप्टन, दोनों ये पूरा मैच के लिए सोचते हैं कि हम लोगों के लिए इस तरीके का विकेट है, इस तरीके का बिहेव करेगा, सामने वाला का टीम क्या है, पूरा वो टीम का बैलेंस बना के उन लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। वहाँ ये नहीं चलता कि वो इतना बड़ा प्लेयर है उसको बाहर बिठाना कि खिलाना। हो सकता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर है उसको बाहर बिठा के, डोमेस्टिक क्रिकेटर जो होता है उसको भी खिलाना पड़ सकता है। अगर कोई बैट्समैन है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि भी हम लोग किस केएल राहुल तो खैर कैप्टन हो, डिकॉक को बैठा रखा था, डिकॉक को बिठा देते हैं उसके जगह, बैठा रखा था। तो उसकी जगह कोई अगर डोमेस्टिक प्लेयर, अगर कोई बाहर का प्लेयर हम लोगों को बॉलर चाहिए, तो ऑब्वियसली डिकॉक को बिठा के तभी तो इंडियन कोई बैट्समैन खेलेगा। ट्रू ट्रू ट्रू। द ग्रेट युवराज सिंह, एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें युवराज सिंह ने आपका शुक्रिया कहा कि आपने उनकी जमानत करवा दी थी। और नहीं ऐसा क्या नहीं मामला था वो भाई? आपने युवराज सिंह किस मामले में फंस गए थे, आपने जमानत करा दी? वो एक्चुअली एक मामला वो था, तो संगीन आरोप थे, वो हमारे कुछ एक्ट था, लेकिन इंटेंसली उनका ऐसा कुछ नहीं था, हमें ही पता था। और ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं जब यही सोचता हूँ कि किसकी क्या हेल्प कर सकता है। सब पब्लिक में रहा, बताने में क्या था, अब तो सब अखबारों में छप गया, हर जगह युवराज ने खुद एक्सेप्ट किया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक मामला था कि जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग बात कर रहे थे, तो कोई वर्ड निकला वो किसी एक्ट में उसका ऑफेंस बनता है, तो लेकिन उनका इंटेंशन नहीं था ऐसा। चहल को शायद चहल को लेके कुछ था, कोई एक ऐसा वर्ड उन्होंने निकल गया था उनके मुंह से, तो ऐसा इंटेंशनली नहीं था। तो ऑब्वियसली कि उसको, जब तक हमारा लॉ भी यही बोलता कि इंटेंशनली किया हुआ गलत काम को गलत मानना चाहिए, तो भी फ्रेंक। तो फिर कैसे आपको पता लगा, कैसे आपने मदद की युवराज की? हाँ, मेरी बात हुई, यूवी पाजी से ही बात हुई थी, आंटी से ही बात हुई थी, किस तरीके से है। तो अब मैं तो एक रास्ता ही बता सकता हूँ कि इसमें किस तरीके से क्या हो सकता है। देखो, बेल तो हाई कोर्ट ने की है ना, मैं तो सिर्फ इतना मदद थी कि भी मैं उनको रास्ता जो है वो बता सकता था, जो मैंने उनको बताया भी था कि भी इस तरीके से ये चीज़ अगर करना चाहिए, हम लोगों को हाई कोर्ट से भी मदद लेना चाहिए अगर आपका बनता है। अगर आपने इंटेंसली नहीं किया है तो इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना हेल्प ज़रूर मैंने किया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो फिर तो ऐड हो जाएगी वो है ना, फिर पानी पीने के लिए। तो युवराज ने आपको थैंक यू बोला या सोशल मीडिया पे थैंक यू बोला? नहीं, अच्छा एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, हम लोग एक ही जोन से खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक क्रिकेट हम लोग साथ खेलते हैं, तो ऐसे तो थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ों में नहीं मानता हूँ। अगर मेरा जिसके साथ, अगर मेरे को ये है कि मेरे पास कोई आया था, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं हर बंदे की मदद करता हूँ। ठीक है। 2007 वाली टीम से भी कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त कौन कौन है? दोस्त वैसे तो सब लोग हैं, लेकिन जिससे फोन पे बातचीत होती हो या व्हाट्सएप या मिलते हो, बैठक लगाते हो? बैठक लगाने का तो थोड़ा बहुत लिटिल होता हो? नहीं खैर वो तो नहीं होता है। और खैर बातचीत जब करना होता है वीरू भाई से भी होती है, गौतम से हो जाती है, यूही भाई से होती है, भज्जू भाई से हो जाती है,
और मैसेज तो वह जिसको भी करते हैं सबसे हो ही जाती है, चाहे सचिन पाजी से भी मतलब कोई विश करना होता है तो रिप्लाई भी ये करते हैं वो, मतलब अच्छा लगता है कि लोग, मेरे जो सीनियर्स हैं बड़े अच्छे थे सब लोग, सब एक छोटे भाई की तरह मेरे को रखा मैसेज आप है। काफी करते हैं वैसे, हमने आईपीएल में भी देखा था, मैच चल रहा था, आपके मैसेज जा रहे थे। बस जैसे मेरे को आकाश टाइम मिलता है, देखो आकाश चोपड़ा को लाइव मैच में आप क्या मैसेज कर होता है रहे थे। कि अभी शुभांकर जी आज बिजी हैं तो कोई फ़ोन करेगा तो हो सकता है कहीं बिजी हो, तो हाँ। मैसेज एक ऐसी चीज़ है कि बंदा पढ़ के रिप्लाई कर देते हैं। तो कमेंटेटर्स ने लाइव पढ़ना शुरू कर दिया, अमित मिश्रा बैठे थे, आकाश चोपड़ा, सबने लाइव शुरू कर दिया कि देखिए जोगेंद्र पाजी का मैसेज आया है। हाँ, वो कुछ बातचीत शायद गाना वाना कुछ गा रहे थे शायद, हाँ, तब मैंने एक में मैसेज किया था। आकाश चोपड़ा, हाँ। बढ़िया। कई सारे लोगों के हमने सवाल लिए हैं, हम आपसे पूछ लेते हैं। वर्ल्ड कप 2007 में ज्यादा बड़ा हीरो कौन था, युवराज या धोनी? सॉरी? वर्ल्ड कप 2007 में ज्यादा बड़ा हीरो कौन था, युवराज या धोनी? युवराज सिंह। ओके ग्रेट। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे बनना चाहिए था, इरफान पठान या गौतम गंभीर? वो इरफान पठान को बनना, वो क्योंकि जिस तरीके की उस टाइम पर सिचुएशन थी तो वहाँ पर विकेट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा बॉलिंग भी किया इरफान ने, नो डाउट गौतम गंभीर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन अगर मेरा मानना हो तो वो एक बॉलर्स ने मैच जिताया है जिस तरीके से। हालांकि इरफान ने कहा कि वो शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा था ये गंभीर का बनता है। हाँ, बैटिंग बहुत अच्छी। ये इरफान ने कहा है, तो मैं आपको सिर्फ उनकी बात मैं वहाँ ग्राउंड लेवल पे मेरे को जो लग रहा था कि भी हाँ ठीक है, हो सकता है इरफान ने मॉडेस्ट होकर कहा हो एग्जैक्टली, हाँ। कि अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ। 2011 वर्ल्ड कप, क्या एक छक्के से मैच जीते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छक्के से मैच नहीं जीते, वो पूरा पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन था, पूरे टूर्नामेंट में रहा। युवराज सिंह का बहुत ब्रिलियंट टूर्नामेंट गया वो, गौतम गंभीर ने फाइनल मैच में रन बनाए हैं, जहीर खान के पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो एक छक्के से टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, टीम कॉम्बिनेशन से, टीम परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप जीते हम लोग। 2011 वर्ल्ड कप में 97 रनों की गंभीर की पारी 2 विकेट गिरने के बाद, और फिर धोनी की पारी 98 रनों की जिसमें छक्का मारा। आपकी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ज़्यादा बड़ी पारी कौन सी थी? एक आप छक्के की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए, दोनों ही पारियां बहुत बड़ी थी। लेकिन गौतम आउट हो गया था तो माही का मैं ये मानता हूँ कि उससे बेस्ट फिनिशर आज तक कभी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई मैंने देखा नहीं है कि मैच खत्म किस तरीके से नहीं, करना है क्योंकि उसी का। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, चर्चा लड़ाई होती है सोशल मीडिया पे होती मैन है। ऑफ द मैच को लेकर, हाँ। कि गंभीर का मैन ऑफ द मैच बनता था 2011 में या मैन ऑफ द मैच बनता था धोनी का। कई लोग मानते हैं गंभीर ने तब बनाया जब 2 विकेट गिर गए थे, प्रेशर था, सचिन सहवाग आउट हो गए थे, लोग टीवी बंद करने लगे थे। कई मानते नहीं, धोनी ने फिनिश किया था तो धोनी का बनता था। आपकी नजर में एज अ क्रिकेटर दोनों में से कौन सी पारी मैन ऑफ द मैच वाली थी? देखिए उसमें पार्टनरशिप तो धोनी और गौतम का भी तो हुआ ना। देखो हम वहाँ पर गए हैं किस लिए गए हैं, बैट्समैन रन बनाने के लिए गया, बॉलर विकेट आउट करने के लिए गया, तो दोनों का अपना अपना काम था। वो ऐसा नहीं कि 2 आउट हो गए तो मैं भी हो जाऊं। तो गौतम बैट्समैन एज ए बैट्समैन खेला था, उसका भी रन बनाने का काम था। माही नंबर 4 गया तो उसका ही बैटिंग करने का काम था, उसको ही परफॉर्म करना था। तो दोनों ने रन बनाए, टीम को जिताया। तो लगा कि भी माही ने ख़त्म भी किया, तो मेरे को मानना है कि उस टाइम पे माही ने थोड़ा सा गौतम से ऊपर का फिनिश काम किया था, वो Exactly. धोनी का बनता था। ठीक है, धोनी में क्या स्पेशल एक अगर आप बताना चाहोगे? धोनी की बड़ी बातें होती हैं, अभी भी जब मैंने आपसे कहा, आपने हम बात कर रहे थे कि धोनी रिटायर होंगे नहीं होंगे, तो मैंने कहा कई लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पिछले साल हो जाना चाहिए था। आपने कहा नहीं नहीं, क्या दिक्कत है, खेलने दो ना। ये क्यों ये है? लेकिन अब तो हो गया है, अब टाइम हो गया है, धोनी अब रिटायर हो तो गए? रिटायर हो जाना चाहिए। ओके। और ये आपने धोनी में खासियत ये है कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो पीक पे था, तो कैप्टन भी था, और मैं पहला मैच बिहार के अगेंस्ट खेल रहा था, तो मैं नहीं जानता था कि MS धोनी कौन है। हम तो जानते थे कोई महेंद्र सिंह है, ये ओपनर है। उस टाइम पे नाम भी ऐसा लगता था महेंद्र सिंह, और चलो यार बिहार का टीम इतना स्ट्रांग भी नहीं माना जाता था। तो हम लोगों ने 610 रन बनाए थे, हरियाणा ने। उसमें पहले बैटिंग में मैं भी ताबड़तोड़ बैटिंग करके आया था, 82 बताना 85 रन मैंने बनाए थे। तो पहला ओवर डाल रहा था, बड़ा अच्छा सीजन जा रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। नया बॉल तो वैसे स्विंग होता है, तो पहला बॉल डाला, सामने ऐसे रख के इसने मारा। मैंने कहा ये कौन सा भाई 4 डे मैच है, उसने पहले ओपनिंग करता था ये। तो इन लोगों ने 92 रन बिहार का टोटल था, 92 फॉर नो लॉस, और इसका अकेले का 85 या 86 था, तब आउट हुआ। दूसरी बात ये कि
धोनी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इसको ये पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। कभी भी देखना आप फिनिश करने में उसको कभी नहीं है कि लास्ट ओवर बचा है तो 24 रन नहीं बनेंगे, कि भाई लास्ट ओवर है तो 3 छक्के नहीं लगेंगे, या लास्ट के 2 ओवर बचे हैं तो चाहे 35 रन बचे हैं तो भी वो ऐसा जब तक धोनी है कभी नहीं होता कि धोनी है तो जीत जाएंगे, बट बन जाएंगे। कई लोग 2019 वर्ल्ड कप जो था उसमें एक क्लिप लगाते हैं जिसमें धोनी प्लेट करते हैं, फर्ग्यूसन की बॉल आती है, वो सीधी बॉल आती है और वो धोनी प्लेट करते हैं और लोग कहते हैं कि यार धोनी ने वो मैच स्लो खेलकर बाद में रन आउट हो गया, हरवा दिया। बहुत सारे लोग देखो कहते हैं। हर मैच की अलग अलग सिचुएशन होती वो मैच याद है आपको न्यूजीलैंड वाला जिसमें 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो हमारे थे, माही रन आउट हो गए थे उसमें, माही रन आउट हुआ था। हाँ, गप्टिल ने थ्रो मारा था उसमें। मेरे को एग्जैक्ट उतना ध्यान है नहीं अभी, मैं सही बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। धोनी को रिटायर क्यों होना चाहिए, आपने क्यों कह दिया? ये एक बड़ी देखो हेडलाइन। एक एज फैक्टर तो काम होता ही है, एज जब रिफ्लेक्स स्लो हो गया। अब मैं कई बार जब आईपीएल का मैच देखता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ धोनी बैटिंग करने क्यों नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आता था। जब भी आता था 3 छक्के 4 छक्के, वो काम आगे पहले भी आके कर सकता था, तो क्यों पीछे जा रहा? पीछे जाने से अच्छा है तो अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। अगर तेरे को खेलना है माही को तो ऊपर जब बैटिंग करता है 5 नंबर 6 नंबर वहाँ पर आके खेले ना मैच का सिचुएशन। जब पहले भी तो ऐसे खेलता था कि 6 ओवर 7 ओवर बचे हैं, 4 ओवर बचे हैं तो माही खुद आया है, खुद आके हिटे मारता था। पहले बैटिंग है तो अच्छा स्कोर लगाता था बोर्ड पे, चेज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आता था। अब जडेजा को कभी पहले भेज देते हैं, एक बार तो 8 या 9 नंबर पर आए थे। हाँ, अब सेंटनर को पहले भेज दिया था एक मैच में। हाँ, वही शार्दुल से। तो इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। जिस तरीके का ये प्लेयर है, अब अगर इस तरीके से खेलना तो रिटायर हो जाना चाहिए। क्या धोनी रिटायर होंगे सीएसके की फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी? टीम के साथ तो जुड़ा रहना रहेगा, आई थिंक सो, मेरे को जो लगता है। बट ग्राउंड पर उतरना, देखो ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि किसी के जाने से और किसी के आने से तो बहुत ऊपर एकदम से नहीं जाता, किसी के जाने से ख़त्म नहीं होता। हम सुनते हैं जब छोटे छोटे सुनील गावस्कर, कपिल देव, उसके बाद सचिन पाजी, फिर उसका वीरू, विराट, जो क्रिकेट खेलने के लिए आए, एक टाइम तो आएगा कि उसको रिटायर तो होना ही पड़ेगा। लेकिन क्रिकेट तो वैसी चलेगी। आज विराट किंग है, जब विराट रिटायर होगा तो ओबियसली कोई नया प्लेयर आएगा। आज हिटमैन है तो हिटमैन हटेगा तो कोई दूसरा हिटमैन आएगा। 2 सवाल दे दिया आपने हमें खटाक से। केविन पीटरसन ने कहा कि विराट कोहली को आरसीबी छोड़ देनी चाहिए, दिल्ली लौटना चाहिए, दिल्ली से शुरुआत की थी और क्या पता आरसीबी भी जीत जाए और विराट भी जीत जाए। वो उसकी बातचीत है, लेकिन मेरे को इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। आरसीबी क्यों नहीं जीतती? आप तो आईपीएल खेलो, जानते हो। आईपीएल अब इसका जवाब नहीं है सर, आरसीबी क्यों नहीं जीतती? पता नहीं, शायद से कोई वही बात है हमारे पंडितों वाली कि कोई हवन ववन कराना चाहिए, कराते होंगे शायद से। परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, टीम भी सबसे वन ऑफ द बेस्ट रहती है। मेरे को ही नहीं पता लग रहा है क्यों नहीं जीतती है। इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन आरसीबी, हम भी दिल से चाहते हैं कि आरसीबी जीते। एक्चुअली विराट के होते हुए जरूर जीते। इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी इस बार? जरूर जीतना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि 2021 में जो हमारे, मैं आपको बताऊं, वेस्ट इंडीज में कभी भी इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। तो ये एक फैक्टर देख के मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। टीम की परफॉर्मेंस से, टीम के प्लेयर पे, टीम के पोटेंशियल पे मेरे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टीम सही चुनी गई है। टीम सही चुनी गई। मैं देख रहा था क्या अभिषेक शर्मा या रिंकू सिंह, 2 खिलाड़ी, मुझे कई बार लगता है कि इनकी जगह बन सकती थी। रिंकू का, देखो ये हमारी बात करने का वो रहता है, टीम कॉम्बिनेशन किस तरीके से वहाँ काम करेगी, या वहाँ पर जिस तरीके के विकेट्स हैं। अब ये देखिए ना कि रिजर्व प्लेयर भी रखे हैं हम लोगों ने। अगर वहाँ पर बाई चांस किसी को कुछ इंजरी हो जाती, कोई बीमार हो जाता है, तो उस तरीके से रिप्लेसमेंट भी क्रिकेट में हर बार इंजरी होती है, कई बार करवा भी दी जाती है। नहीं होती है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा कोई इंडिया की टीम को हमने छोड़ कई बार कर। ऐसे मैचेस है, कोई बॉलर बड़ा पिटा और फिर शाम को खबर आई कि नेट में चोटिल हो गया, अगले मैच से बाहर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को चोटिल कराया जाता है। वो तो आज के दिन तो देखिए, हम लोग 15 की जगह 16 भी टीम के साथ रहते हैं। नेट बॉलर्स भी रहते हैं जो वरुण चक्रवर्ती का स्टेटमेंट मैंने सुना। देखिए, मैं आपको नाम नहीं कोट कर दे रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि जब मेरा आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट फ्लॉप हुआ था, पहला वाला वर्ल्ड कप, शायद 21 का वर्ल्ड कप था, तो उन्होंने कहा मुझे ड्रॉप किया, फिर कहा मैं अनफिट हूँ, और वो कहते मैं सबसे कह रहा था मैं फिट हूँ। देखो तो मेरी तरफ। आवेश खान का मुझे याद है, एक मैच बड़ा खराब गया सीरीज, सडनली उनको टीम से बाहर किया, कहा गया कि ये अनफिट हो गए, फिर काफी लंबा गायब रहे, फिर जब परफॉर्म किया बाद में ठीक ठाक टाइम बाद। अच्छा, एक बात सुनो मेरे बात, चलो आपने अच्छा क्वेश्चन किया। लोगों के दिमाग में रहता है ये कि अनफिट और इंजर्ड दोनों में फर्क है।
अनफिट का मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं हमारे जिनको क्लियर करना होता है। यो टेस्ट है, चाहे रनिंग का टेस्ट है, चाहे स्ट्रेंथनिंग का टेस्ट है, चाहे स्ट्रेचिंग का टेस्ट है। तो उसमें बहुत सारी पूरा कम्बिनेशन बना के वो रिपोर्ट करता है। कौन फिजियो करता है, फिजियो अलग अपनी रिपोर्ट करता है, ट्रेनर अपनी रिपोर्ट अलग करता है। उसके बाद पता लगता है कि फिट है कि नहीं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंजर्ड होना और फिट होना क्या कई बार कोच, कप्तान, सेलेक्टर से मान लो कोई प्लेयर ले गए, अब वो टीम में मिसफिट हो रहा है और आपको लगा कि एक प्लेयर बाहर बैठा वो बेहतर कर सकता है, तो कई बार क्या जान के भी उस प्लेयर को अनफिट कर दिया था कि यार, जैसे ये सवाल इस पे मैंने पूछा था, वरुण वाला था कि वरुण अनफिट का मतलब या इंजर्ड कह दिया गया, किसको चोट लग गई है, चोट इसलिए लग गई तो इंजर्ड माना ही जाएगा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं कि पूरा टेपिंग वेपिंग करके भी खेलना पड़ता है, टीम की ज़रूरत होती है। जो बाहर बैठा तो किसी को इंजर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है। कोई बाहर से बुलाना है तो उसको सीधा बोल सकता है कि भाई आपको हम लोग रेस्ट करा रहे हैं, हम दूसरे टीम प्लेयर को चांस दे रहे हैं। 80 के दशक में कहानी सुनी थी मैंने, सहवाग सुना रहे थे कहीं पर कि एक इंडिया के ओपनर थे, उनका सिलेक्शन हो गया वेस्ट इंडीज के दौरे पर। उन्होंने कहा भाई मुझे क्यों ले जा रहे हो। वो टाइम और आज के टाइम में बहुत फर्क बीच में है। मैंने सुना कई बार दादा केरा के बीच में भी एक दो कहानियां आई थी, कुछ खिलाड़ियों ने इस पर्टिकुलर मैच को लेके अपना नाम वापस लिया, तबियत खराब है, नॉट फीलिंग वेल। कभी ऐसा आप लोग के टाइम में हुआ कि किसी ने जानबूझकर या सामने वाली टीम में बहुत तगड़ा दिख कर डर लगा कि यार खेलेंगे तो ऐसा ना करियर उड़ मैं जाए? इतना देखो इतना लंबा क्रिकेट खेला नहीं इंडिया के लिए, लेकिन मैंने हम जब जैसे बैठते थे बातें होती थी तो इस तरीके का मैंने किसी प्लेयर के बारे में सुना नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। ठीक है, आपके साथ में कई क्रिकेटर थे, आरपी सिंह बड़ी उम्मीद, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था शुरुआती सालों में, फिर वो भी स्लोली गायब हो गए। कई बार उनसे आप लोगों को लगता है कि यार और अच्छा कर सकते थे लोग? आरपी भी एकदम से पता नहीं क्यों, शायद उसको भी शायद कोई इंजरी हुआ था बैक का, और बैक इंजरी के बाद रिकवरी कर ही नहीं पाया वो। तो एक दिन मेरे को एक दो बार मिला मेरे से, मैंने पूछा भी। मैंने सुना शायद साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जबरदस्ती खिला दी गई थी बिना तैयारी के, फिर उसमें परफॉर्मेंस क्योंकि तैयार नहीं थे उसके और बाद मेरे फिर को नहीं देखा लगता नहीं। आरपी जैसा बॉलर जो है वो परफॉर्मेंस के कारण बाहर होता वो उसको बैक इंजरी था, मैं जो मेरे को सुनने में आया या था। धोनी से दोस्ती? नहीं ऐसा मैं क्योंकि बीच में उस टाइम अखबारों में जो खबरें छपी थी अखबारों में कि धोनी ने कहा कि मुझे आरपी टीम में चाहिए, धोनी ने कहा आरपी टीम में चाहिए, बड़ी सारी बातें धोनी के नाम छाप दी गई। कई बार जैसे मीडिया में नहीं कहते हैं कि जिसके नाम वो कहता है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो नहीं बनता। ये कौन से साल की बात है जब कह ये रहे हैं? 2009 10 11 के आसपास 9-10 की बात हाँ है। उसी के आसपास। 2007 में किस तरीके का बॉल किया पूरा वर्ल्ड कप में? एक नंबर, वही मैं कह रहा हूँ, एक नंबर बॉल। साउथ अफ्रीका में अगर धोनी कहेगा, एक तो लेफ्ट हैंडर बॉलर है ये, जिस तरीके की इसने 2007 में बॉलिंग की, उसके बाद हो सकता है कि उसका आईपीएल भी जिताया, बढ़िया आईपीएल अच्छा खेला इन लोगों ने। आईपीएल उसने अच्छा खेला होगा, तो ऑब्वियसली कोई कैप्टन होगा तो क्यों नहीं मांगेगा। टेस्ट मैच कुछ अब अलग मैं है। आज के दिन कहता हूँ कि भुवी जिस तरीके का बॉलर स्टार्टिंग में आया था, उसने स्पीड इंक्रीज कर लिया, स्पीड बढ़ा लिया है, लेकिन स्विंग जो पहले से है उससे थोड़ा कम हुआ है। लेकिन भुवी एक ऐसा बॉलर है कि उसको किसी भी कंडीशन पे कहीं भी खिलाएंगे। मैं मानता हूँ कि भुवी जैसा जो बॉलर है उसको खेलना चाहिए अभी भी। उसको शायद जानबूझ के ड्रॉप किया गया, सिलेक्शन देख ही नहीं रहे उधर, उस तरफ देख नहीं रहे ना शायद। मे भी हो सकता है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जो बॉल स्विंग कराता है ना, वो वर्ल्ड में जैसा मर्जी बैट्समैन वो हमेशा खतरनाक बॉलर रहता ही है। अब बहुत तेज फेंकने वाला या इंडिया का सबसे अच्छा फास्ट बॉलर कौन है आपकी नज़र में हिस्ट्री में? हिस्ट्री में हाँ। जहीर खान सबसे बड़ा? सबसे बड़ा बॉलर मानता हूँ जहीर खान को, बुमराह से भी? बुमराह से भी, क्योंकि बुमराह बुमराह से के साथ इतना खेला नहीं हूँ, जिसको देखा है मैंने। देखने में बात कर रहा हूँ मैं, जिसको आपने देखा भी, कपिल पाजी से लेकर टीचर तक। मैंने जहीर खान मेरे को बेस्ट बॉलर लगता था। क्यों जहीर खान सबसे बड़े बॉलर? जहीर खान को मैं तब से जानता हूँ जब हम लोग 2000 में पहला एनसीए का एक कैंप लगा था हमारा बेंगलोर में, स्टार्ट हुआ था पहला एनसीए, तो मैं अंडर 16 से मैं सिलेक्ट हुआ था। और जहीर खान मेरे ख्याल से उस टाइम रणजी ट्रॉफी में नए नए आए थे, बॉम्बे से शायद खेलते थे। उस टाइम पे जो इसका कंट्रोल, इसका स्विंग बॉलिंग का, इसका स्पीड स्ट्रॉन्ग था, बड़ा फिट था। तो जब तक मैंने लास्ट तक देखा ना इसको, मतलब लास्ट के 1-2 साल को अगर छोड़ दें हम लोग, वर्ल्ड कप में भी उस टाइम तक एक्सपीरियंस आइडिया बहुत हो गया था एमआरएफ में ये से जब, तो जब भी मैंने इसको देखा, इसको बहुत अच्छा आइडिया था। बाकी बहुत सारे ऐसे बॉलर थे कि तेज़ फेंकने में लगते हैं या बहुत कोई एक ही तरफ जाता है कि मेरे को स्विंग कराना। स्मार्ट बॉलर थे वो। स्मार्ट बॉलर थे और इसके पास एक्चुअली स्ट्रेंथ भी थी
और इसके बाद स्विंग भी था। मैंने दिल्ली में उनकी जब लास्ट उनका ईयर चला था, स्लो हो गई थी स्पीड, तब भी उनको मैंने देखा कि आईपीएल में देखा कि होगा ना दिमाग आपने? से बहुत अच्छा, हाँ। तब भी वो विकेट निकाल रहे थे जब स्पीड खत्म हो रही थी। आईपीएल में देखा होगा आपने हाँ, ना? आखिरी के सालों में एकदम जब रिटायरमेंट के पास थे, बिल्कुल बिल्कुल। कि स्पीड गायब होने के बावजूद भी लेकिन वो मैंने जहीर खान को जब स्टार्टिंग पॉइंट था, जब इंडिया के लिए खेले भी नहीं थे, उछलता हुआ जहीर खान। हाँ, तब से लेके और जब मैं खेला हूँ जहीर खान के साथ, तो तब तक देखा मैंने, इज द बेस्ट बॉलर जो मेरी नज़र में रहे हैं। इंडिया में आपको लगता है अभी जो 3 बॉलर गए हैं, अर्शदीप, सिराज और बुमराह, ये तीनों डेडली हैं, परफेक्ट हैं? बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट है। बुमराह तो ऑब्वियसली उसको एक्सपीरियंस, इतना आइडिया बहुत है। हाँ। चाहे उसके स्ट्रेंथ यॉर्कर, वो मतलब जो बॉल डालना चाहता है वो डाल सकता है। अर्शदीप का स्विंग बड़ा अच्छा है, और सिराज परफॉर्म अच्छा कर रहा है। देखो, मैं सिराज की एक पर्टिकुलर एक क्वालिटी नहीं बता सकता कि ये इस तरीके से अच्छा है, लेकिन वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। आईपीएल में इन एंड आउट इन लोग का था। वही मैं कह रहा हूँ कि सिराज अच्छा बॉलिंग कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इन दोनों में क्वालिटी है, बुमराह में और अर्शदीप में। अर्शदीप दोनों तरफ स्विंग कराता है, स्पीड भी ठीक है, और अब आइडिया भी अच्छा हो गया है, यॉर्कर भी ठीक से डालता है। अच्छा, इंडिया में एक टाइम पे लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़े सारे, जैसे आपने कहा ना लेफ्ट आर्म पेसर, आप अर्शदीप की बात कर रहे हैं, मैं पुराने टाइम में देखता हूँ तो आशीष नेहरा, जहीर खान का आपने नाम लिया, इरफान, आरपी सिंह, इरफान पठान, लाइन से लेफ्ट आर्म बॉलर थे। बाद में हमने देखा कि इंडियन बैट्समैन को बाएं हाथ के गेंदबाजों से हमें संघर्ष करना पड़ा था, आमिर, बोल्ट, शाहीन। हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर क्यों खत्म होते चले गए? अब ना के बराबर दिखाई पड़ते हैं। नहीं, अभी खेल रहे हैं एक, अभी दलाल एक लड़का देख रहा यश था दयाल। मैं, यश दलाल, यश दयाल, उसको हाँ। मैंने देखा था। एक्चुअली मैं ना बहुत कम देख पाता हूँ, टीवी नहीं, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जितनी देर देखता रिंकू हूँ तो सिंह ने देखता हूँ। इनको 6 छक्के मारे थे, हाँ जी, 5 छक्के मारे थे। ओके। तो अभी अर्शदीप अच्छा आ रहा है, यश अच्छा आ रहा है, दोनों। और लेफ्ट हैंडर का आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि पहले थे अब ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सब लोग अब नेचुरल चीज़ है ये कि भी लेफ्ट हैंडर कम होते हैं, तो और उनमें से इतना टैलेंट किसी में, इतना परफॉर्म करने वाला भी होना चाहिए कि इंडिया के लिए खेले, उसमें कुछ एक हम लोग निकाल के लाते हैं। वो टाइम पे क्या था कि वो टाइम पे आरपी सिंह बड़ा अच्छा, मैं क्या इंडियन अंडर 19 भी खेल के आया था, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उस टाइम पे अंडर 19 से लड़के पिक हो रहे थे, जब से ये पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते थे मोहम्मद कैफ की कैप्टनसी में, तब से अंडर 19 से काफ़ी लड़के पिक हो रहे थे। तो उस टाइम कोई दिख रहा था, ऑब्वियसली कोई एक लेफ्ट हैंडर कम्बिनेशन के लिए तो चाहिए था, तो जो भी दिखता था लेफ्ट हैंडर को, उसको थोड़ा ज़्यादा चांसेस भी थे। कमेंट सेगमेंट पे तो कुछ फैंस के सवाल है, रोहित शर्मा या विराट कोहली, किस चीज़ के लिए? फेवरेट क्रिकेटर या ज्यादा आपको टैलेंटेड या ज्यादा? विराट कोहली, ऑब्वियसली विराट कोहली। क्यों विराट कोहली? और विराट कोहली उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, मैच जिताता है, और टीम को एक अच्छा फील्डिंग करके देता है, चाहे रन आउट करके देता है। टीम मतलब एनर्जेटिक रहती है उसके साथ खड़े रहने से, जब वो बैटिंग करता है तब या फील्डिंग करे तब। रोहित शर्मा को कैप्टेंसी मिली ठीक है, या किसी नए प्लेयर की तरफ देखना चाहिए था? नहीं, वो टाइम पे ठीक था, रोहित एक्सपीरियंस है। अभी बात कर रहा हूँ मैं, इस T20 वर्ल्ड कप में रोहित की कैप्टेंसी ठीक है, हाँ, रोहित अभी या किसी और की नहीं, तरफ? एज ए प्लेयर अगर उसको भेजते तो नहीं ठीक था, कैप्टन एज ए प्लेयर ठीक है। क्या रोहित शर्मा की एज अ बैट्समैन टीम में जगह बनती है? ऑब्वियसली अभी तब तक फिट है, जब तक तो बनती है। ये जब वो भी अच्छा बड़ा प्लेयर है, उसको आइडिया भी है किस तरीके से अच्छा स्टार्ट, बहुत मैक्सिमम मैचों में अच्छा स्टार्ट भी देता है। ऋषभ पंत या संजू सैमसन, विकेट कीपर कौन आपका? संजू सैमसन। क्यों ऋषभ पंत क्यों नहीं? एक्चुअली जिस टाइम पर बैटिंग इसके, अब ओपनर के साथ यशस्वी के साथ अपना रोहित, चलो विराट, आइए टीम 11 डिस्कस करते हैं। जोगिंदर शर्मा, विराट, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ओपनर, विराट 3 पर, सूर्या 4, सूर्या 4 नहीं, आई थिंक टीम सिचुएशन में कोई हम लोगों को, अगर ऋषभ पंत और इसमें से कोई खेलता है संजू सैमसन, तो मैं अगर संजू सैमसन खेलता 4 नंबर संजू, 5 नंबर सूर्या, नीचे नहीं जाएगा बहुत ना, ठीक है, 5 नंबर सूर्या। मैं तो वो कंडीशन बता रहा हूँ कि बहुत अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो बीच में ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से खेल सकते हैं। सूर्या को अगर 4 ओवर मिलेंगे तो भी अच्छा, उसका जितना जल्दी बैटिंग आएगा उतना हम सूर्या का इतना यूज़ नहीं कर पाएंगे। संजू जैसे आईपीएल में ही बैटिंग कर रहा है, वन डाउन बैटिंग कर रहा है,
तो वो 4 नंबर खेलेगा तो हम लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, 4 पे संजू, 5 पे सूर्या 6 पे हार्दिक या शिवम? अ, अब 6 नंबर पे अब शिवम दुबे खेलेंगे तो मेरे को जिस तरीके से वहाँ कंडीशन लग रही है तो स्पिनर्स ज़्यादा खेलेंगे, 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर। हाँ, तो हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या। तो आप हार्दिक को रखेंगे, शिवम दुबे बाहर? शिवम दुबे को अभी टीम के हिसाब से तो मेरी जो टीम 11 में ठीक है, तो हार्दिक पांड्या। 7 नंबर पर जड्डू, जड्डू 7, 8 8 पे अक्सर, कुलदीप और चहल। चहल में से एक, कौन? तो आई थिंक कुलदीप। कुलदीप, ठीक है। 9 पर बुमराह, 10 पर सिराज, 11 पर अर्शदीप या कोई स्पिनर? नहीं, स्पिनर। स्पिनर में हम लोग फिर आपके पास चहल और चहल और अक्सर बचे। चहल एक लेग स्पिनर हो गया, एक गुगली हो गया, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बैट्समैन हो गया। ठीक है, ये आपकी टीम है। ये हमारी टीम है। अच्छा, अच्छा, हार्दिक पांड्या के लिए ऊपर क्यों कह रहा है? वाइस कैप्टन नहीं खेलेगा तो कैसा रहेगा? ये बड़ी खबरें चल रही थी, एक खबर आई थी कि हाँ, या तो उसको वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था। नहीं, बट ये कोई पाकिस्तान में भी शादाब खान वाइस कैप्टन बनते थे, बाहर बैठते थे। पाकिस्तान में मैं देखा मतलब नहीं कभी। वाइस कैप्टन ठीक है, बट अब जैसे अभी खबर आई, टीम कॉम्बिनेशन की आप बात कर एक रहे हैं। खबर आई थी अभी हाल फिलहाल में, जो अखबारों में छपी थी, उसमें कहा गया था कि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और अजीत अगरकर हार्दिक पांड्या को टीम में रखने के फेवर में नहीं थे, उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ, ये खबर आई थी उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस देखने के लिए कि आईपीएल में हार्दिक पांड्या का शायद 18 या 12 का एवरेज बना, 12 का एवरेज बना बैटिंग का, या 18 का, जो 10 साल में एमआई के कैप्टन पे लोवेस्ट है, और ओवरऑल में शायद हरभजन सिंह के बाद दूसरा है, और बॉलिंग में केवल 11 विकेट है 10 इकॉनमी से। ये खबर आई थी, जिसके बाद कहा गया कि ऊपर से किसी टॉप से ये कहा गया कि नहीं, हार्दिक को आप ले जाएंगे, एंड हार्दिक को वाइस कैप्टन रखा गया। बीच में ऋषभ पंत की वाइस कैप्टनसी की बात चल रही थी कि कोई बन सकता है। इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि आपकी टीम में हार्दिक पांड्या है ना, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट है हार्दिक को लेकर। बिल्कुल, मैं क्योंकि वो नंबर ऐसा है कि वहाँ पर शिवम दुबे आएगा तो उसको 2 ही ओवर मिलने हैं या 3 ओवर मिलने हैं मुश्किल से। तो वहाँ पर क्यों ना हम एक ऐसा प्लेयर देखें ना कि बॉलिंग भी कर दे वो, अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है 1 ओवर डालना है या 2 ओवर डालने हैं। तो इसलिए मैंने हार्दिक पांड्या को बोला। हार्दिक पांड्या इतना प्योर टैलेंट होने के बावजूद इतना क्यों डाउनफॉल हो गया, आपको क्या लगता है? टीम 10 हुआ नंबर तो पर ये चली अभी गई, अब आईपीएल जब से मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना है तब से इसका बहुत डाउनफॉल हो गया। देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि पहले हम स्टार्टिंग में जब बात करते हैं प्रेशर की, अब में भी हो सकता है कि लोगों ने इतना इसको वो जो स्कोर किया बू तो होता था, वो इसको करने से इसका कभी देखा मेंटली थोड़ा आपने इस तरह से बू जैसा हार्दिक पांड्या को बू हुआ था? आई डोंट थिंक सो मैंने कभी ऐसा इस तरीके से देखा हो किसी प्लेयर कभी का। सुना है क्रिकेट में, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, नेशनल? लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं थी कि भी जब आपके पास कंट्री का कोई कैप्टन है तो ऐसा उसमें क्या दिखा, क्यों ऐसा, किसने ऐसा प्रेशर डाला कि रोहित को छोड़ के कैप्टन उसको बनाना, खिलाना है, प्लेयर वो है। कंट्री के कैप्टन को आप कैप्टनसी से हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि उसको एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट देना है? मतलब जोगिंदर शर्मा कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को वो captain गलत बनाना चीज़ गलत थी। था। हाँ, गलत है वो बिल्कुल। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या को भेजा तो वाइस कैप्टन बना के नहीं भेजना। मैं तो एक्चुअली ये कहता हूँ कि टीम में वाइस कैप्टन की डेजिग्नेशन होनी नहीं चाहिए। जब टीम बनती है, अगर बाई चांस कैप्टन इंजर्ड हो जाता है या कैप्टन बाहर जाता है 1 ओवर के लिए 2 ओवर के लिए, तो खुद बोल के जाए, जो भी ग्राउंड में उसको लगता है कि अच्छे से टीम चला लेगा, उसको खुद बोल के जाए कि भी अब मैं आ रहा हूँ, तब तक आप तो संभालें। ये रोहित शर्मा को हटाने की क्योंकि वजह एक- से ही मुंबई 10 नंबर पर गई। देखो मैं इस बारे में तो नहीं, कई लोग, क्योंकि लॉबी फिर आ गई ना कि ये लॉबी है, साथ में मिले लोगों खेले की नहीं। सोच ऐसी होगी ना कि देखने का लाइकिंग भी नहीं। हम आरसीबी को क्यों चाहते हैं कि जीत जाए? स्टार्टिंग में सब मैच हार गई, लास्ट में 5 मैच जीती, 6 मैच कंटिन्यू जीती, हाँ, ठीक है। सब लोगों के दिल से क्या वजह यार, अब की बार तो आरसीबी जीत जाए, होता है कि नहीं? ऐसा क्यों, ऐसा क्या स्पेशल है भाई वहाँ पर? तो मुंबई के लिए भी लोगों ने यही दुआ करी कि ये गलत चीज़ है, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, इसलिए वो आपका जो वर्ड है बू, इस कारण से हुआ। और 10 नंबर पर चली गई। लोग, मतलब मुंबई का मैच ऐसा चल रहा था कि रोहित रन बना दे, बुमराह विकेट ले ले, मैच हार जाए। हो सकता है, देखो दिल से दुआ तो निकलती है। हाँ, हम लोग वर्ल्ड कप जीते तो मैं खुद ही कहता हूँ, इसीलिए मैं अब जो मेरे जो देश के लोग हैं उनका इसलिए तो मैं धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों की दुआएं थी हमारे लिए। ट्रू। अभी हम जाते हैं कहीं भी, एक है ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वहाँ जब इस तरीके की दुआएं मिलती हैं। तो अगले साल मुंबई कैप्टन कौन हो, रोहित या हार्दिक, आपकी नजर में? वो तो हम अगर रोहित, देखो रोहित
जहाँ भी खेले हाँ तो एज ए कैप्टन रहना चाहिए, अगर वो कंट्री को का कैप्टन है तो। ठीक है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए, अगर कहीं से भी खेलता है तो। हार्दिक पांड्या कैप्टन मटेरियल है आपकी नज़र में? मेरे को अभी इतना इतना एक्सपीरियंस लगा नहीं, टू बी फ्रैंक, इतना एक्सपीरियंस नहीं लगा है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर के साथ बैठ के बात करनी चाहिए उसको, बहुत कुछ सिखाएगा वो। और गौतम गंभीर बहुत, मैं कह रहा हूँ माही के बाद अगर देखा जाए कि जो टीम को मैनेज करने वाला चलाने वाला है, मैं मानता हूँ कि गौतम गंभीर इज द बेस्ट। आपके मित्र है प्रवीण कुमार, हमने उनका इंटरव्यू लिया था। तो प्रवीण कुमार उस टाइम एक बड़ी खबर चल रही थी कि श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया बीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से, ईशान किशन को ड्रॉप किया गया। तो प्रवीण कुमार ने कहा कि हार्दिक पांड्या का चांस उतर क्या है, उसको भी खिलाओ या उसको भी कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करो, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कुछ खिलाड़ियों को। ये तो मैं भी मानता हूँ। अब वो स्टार्टिंग वाली बात है ना कि भी इस तरीके का ट्रीटमेंट जिसको मिलता है वो तो स्पेशल उसमें काम आता है ना। तो अब जाओ ना, खेलो यार, खेलने में क्या जाता है, खेलने के लिए तो तुम ग्राउंड में मेहनत करते हो। कहते हैं उनकी फिटनेस उतनी नहीं है कि वो रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक खेल सकें, फिर वो इंटरनेशनल नहीं खेल पाएंगे। हाँ तो बोलो ना कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट डेज मैच नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ वनडे और टी20 खेलूंगा, खेल सकते हो, चूज करो ना आप तो। लेकिन वनडे तो खेलो जाके, डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक होती है। अगर आपको वनडे में सिलेक्ट होना है, देखो पहले हम लोग जब खेलते थे हमारा मेन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होता था। हमारी जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो हमारी जो डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी है वो होती है। अगर आपको वो नहीं खेलना लेकिन वनडे खेल रहे हैं, वो टीम सिलेक्टर देखें कि वो वनडे में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि टेस्ट मैच खेलेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने का मौका मिलता है आपको, दोनों इनिंग में बॉलिंग करने का मौका मिलता है, 5-5 विकेट लेने का मौका मिलता है, आपको बैटिंग करने का मौका मिलता है। आप जहाँ पर आपको लिमिटेड बॉल नहीं मिलती है, क्या अनलिमिटेड बॉल मिलती है कि आप पूरा दिन बैटिंग करना है तो खेलो, वो ज़्यादा एक्सपोज होता है। अब कोई खेलना नहीं चाहता, क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहता तो गलत बात है ना, फिर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए उसको। हार्दिक की टीम में जगह बनती है इंडिया की 11 में? परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी जैसे नए लड़के आए हैं तो उनको चांस मिलना चाहिए था हार्दिक की जगह। बोल्ड स्टेटमेंट। सीरियसली कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप ये देखिए ना कि क्या कॉन्फिडेंस लेके गए होंगे हार्दिक पांड्या। कॉन्फिडेंस आएगा, 1 या 2 मैच टी20 वर्ल्ड कप है, और पता नहीं मौका किस तरीके से मिलेगा। बॉलिंग में तो मेरे को नहीं लगता कि इतना कॉन्फिडेंस मिल जाए कि वो हर एक मैच में मैच जिता दें। एज ए मेन बॉलर तो नहीं है, ऑलराउंडर का काम है। या तो उसको 2 ओवर में इतना कॉन्फिडेंस, जैसे उनको अपनी कप्तानी में हार्दिक ओपनिंग बॉलिंग करते थे। नहीं, ओपनिंग बॉलिंग के लिए तो टीम इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है उसमें तो नहीं हार्दिक मे भी, लेकिन इनफैक्ट मुंबई इंडियंस में भी शुरुआत में 2 मैचेस में किया उन्होंने, फिर बू हुए, बू होने के बाद उन्होंने फिर नहीं किया, फिर बुमराह और बाकी लोगों से करवाया उन्होंने। मेरे को नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या को नए बॉल करने का चांस मिलेगा। ओके। जितना कुछ इशू हुआ है मुंबई इंडियंस में, क्या ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये खबरें आना कि रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ अभिषेक नायर के साथ जिसमें वो कह रहे थे कि ये मंदिर मैंने बनाया था, अब सब बदल रहा है, अगले साल मैं नहीं रहूंगा, मैं तो चला जाऊंगा। रोहित ने एक बार भी हार्दिक को बू चुप कराने के लिए नहीं कहा, एक बार शायद केवल किया था, बाकी पब्लिकली कभी वोकली नहीं कहा, एक बार केवल ऐसे से इशारा किया था, बस इतना से कहानी थी। फिर उसके बाद ऋतिका के पोस्ट आए, कई सारे उनकी वाइफ के आए, ये हार्दिक वाला इंसिडेंस जो आया। क्या जब इंटरनेशनल खेलने जाएंगे तो इन सारी चीज़ों के गिला शिकवा रहेगा या दे आर वेरी प्रोफेशनल? क्योंकि अगर प्रोफेशनल होते तो हमें यहाँ भी दिखता, हमें लगा कि सबके दिल में टीस है, और इसीलिए शायद ये खबर आई थी कि रोहित और द्रविड़ ने हार्दिक की जगह किसी और खिलाड़ी की डिमांड की थी, लेकिन ऊपर से मना कर दिया गया। देखिए, होगा या नहीं होगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ या उनसे मिला नहीं हूँ, पर होना नहीं चाहिए ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। क्योंकि आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितना मैं रहा हूँ और जितना मैं खेला हूँ इंटरनेशनल क्रिकेटर और क्रिकेटर्स के साथ, मेरे को नहीं लगता कि ये इतनी छोटी सी बात आपको फील्ड पे कुछ डिस्ट्रैक्ट करेगी। इन चीज़ों से दूर रह के बल्कि अपना अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सनल लाइफ का फर्क पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में? हाँ, बहुत बार, वो तो किसी भी फील्ड में पड़ता है। अभी हार्दिक अब हो सकता है कि मैं मेरे किसी जो बचपन का दोस्त है उसको किसी बात से लेके हम लोगों का कुछ बीच में मन मुटाव हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए हमारा ही मन मुटाव। मैं एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि MS धोनी की एक फिल्म आई थी, उसमें दिखाया गया कि धोनी की जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उनकी डेथ हुई, तो परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर बीच में पड़ा था, वो अलग जोन में थे। अभी हार्दिक पांड्या की खबर बहुत चल रही है कि वो और उनकी वाइफ सेपरेट हो रहे हैं।
और आह, उनकी वाइफ ने पांड्या सरनेम हटा दिया है। उनकी वाइफ उनसे अलग हो रही हैं, ऐसी खबर और फोटोज काफ़ी हटा दी हैं। इसी आईपीएल में वो आई नहीं थी एक भी मैच सपोर्ट करने के लिए। हार्दिक पांड्या ने उनको बर्थडे विश भी नहीं किया। आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या जिस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं, पहले प्रोफेशनली परफॉर्मेंस बैट से नहीं हुई, लोवेस्ट रिकॉर्ड बना मुंबई इंडियंस कैप्टन के हिस्ट्री में, टीम 10 पर गई इतनी तगड़ी टीम होने के बाद, और उसके जस्ट बाद ये पर्सनल खबर आई कि उनकी वाइफ ने नताशा स्टानकोविक पांड्या से नताशा स्टानकोविक कर दिया है, और फोटोज भी काफी डिलीट कर दी और विश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक खिलाड़ी जब खेलने जाता है, आपको लगता है कि बहुत बहुत मेंटल इश्यूज हैं? क्योंकि हार्दिक गायब हो गए हैं सोशल मीडिया से, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं अभी। देखिए फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे खेलता है ना जो प्लेयर, उनको इन चीज़ों का सामना तो करना ही पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है। आइडिया होना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है वो मेरा जो प्रोफेशनली लाइफ है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं कर रही है, और अगर इफ़ेक्ट कर रही है तो थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर ये हो कि वो उस चीज़ से लड़ के, लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल जो आपका मेन काम है, जिस काम के लिए आप गए हैं, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से थोड़ा सा है तो खुद से ही उसको ब्रेक ले लेना चाहिए। आपको लगता है कि इस स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना उनके लिए ठीक है, मतलब या देखो मेरे या को नहीं सोचना पता, चाहिए? देखो Because उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं सीरियसली मेरे को ना मेरी बातचीत हुई है, हार्दिया से बात भी नहीं हुई है, या सिर्फ सोशल मीडिया पे मैं इतना पढ़ता भी नहीं हूँ। आपने मेरे से डिस्कस किया, तो एक मतलब एक सोशल मैन के उससे ही मैं बात कर सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके से कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर नहीं है तो आप खेलो, क्योंकि चैंपियन ही वही होता है। आप उस लेवल पे पहुँच गए हो, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, एक पूरे 140 लोगों की जगह के उस पे 140 करोड़ लोग। 140 करोड़ लोगों की मतलब वहाँ पर पूरी भावनाएं जुड़ी हैं, उसको आप रिप्रेजेंट करो उस कंट्री को। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा अलग रखना चाहिए। इंडिया का ओपनर कौन, जायसवाल रोहित या विराट रोहित? जायसवाल रोहित। विराट रोहित क्यों नहीं? विराट 3 नंबर खेलेगा ठीक है, थोड़ा सा अगर दोनों अच्छा परफॉर्म करते तो विराट को मेरे को ये पता है कि एक तो बहुत जल्दी बैटिंग आती है, तो जब विराट आउट होता है तो टीम के ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर जायसवाल और वो रोहित अच्छा स्टार्ट देते, दोनों प्लेयर अच्छे हैं, रोहित भी अच्छा है, जायसवाल भी अच्छा, नया लड़का अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अगर विराट को थोड़ा और नीचे टाइम मिलेगा, अच्छा स्टैंड मिलेगा, तो और अच्छे से परफॉर्म करवाएंगे। विराट जो प्रेशर हैंडल कर सकता है, जायसवाल नहीं कर पाएगा ना इतना। कई बार लोग कहते हैं कि विराट घर का वो लड़का है जो सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उसी पे उठाया जाता है। जो वर्ल्ड कप हम हारे भी थे 22 में, उसमें सबसे ज्यादा रन विराट ने बनाए थे, पाकिस्तान के सामने इज्जत विराट ने बचाई थी। लेकिन जब टीम से लोगों को निकाला गया, 1 साल का ब्रेक दिया गया, तो विराट को भी दिया गया। इधर भी सिलेक्शन से पहले कहा गया कि विराट शायद नहीं ले जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ी खबरें चली कि नहीं ले जा रहे हैं विराट को, ये जाएगा वो जाएगा। एक बार तो गवास्कर साहब ने हुड्डा को भी कह दिया था कि विराट की जगह 3 नंबर पे हुड्डा खेलना चाहिए, जब आयरलैंड में शतक मारा था। फिर विराट ने 700 रन बना दिए। सो क्या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को हर बार अग्नि परीक्षा देना जरूरी होता है? इतना बड़ा प्लेयर, इतना परफॉर्म किया, हर बार कंसिस्टेंट है, सबसे ज्यादा रन बनाता है, लेकिन जैसे हारती टीम सारा ठीक रहा विराट पे। वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर था, ओडीआई वर्ल्ड कप में। नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता, जब माही कैप्टन था, जो अच्छा करते हैं, क्या अपना मतलब टीआरपी के लिए करते हैं क्या? अब मेरा नाम मैंने बोल दिया तो मेरा नाम, अब सुनील पाजी की आप बता रहे हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा कहा है तो गलत कहा है। आपने कभी आईपीएल में सुनील पाजी और हर्षा भोगले वर्सेस विराट कोहली कितनी लड़ाई चली है? नहीं, अगर ऐसा हुआ बहुत तो लड़ाई हुई है, बहुत। गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं विराट होना ने चाहिए। जवाब दे दिया था एक कमेंटेटर्स को लेके, फिर गवास्कर साहब ने स्टार स्पोर्ट्स को डांटा कि आप लोग वही क्लिप चला रहे हो मुझे बेइज्जत करने के लिए बार बार, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, काफी। और उनके दोनों के नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर सुनील पाजी ने ऐसा बोला है तो ठीक नहीं बोला है, क्योंकि आप सबको पता कि विराट क्या चीज़ है। मैं ये नहीं कहता, अब उसने नाम कमाया है, अगर एक अंडर 19 से लड़का आके स्टार्ट करके आज के दिन एक किंग बनता है कि वो इतना परफॉर्म कर रहा है कि भी उसके आसपास अभी जो नहीं, इस बार जो गवास्कर साहब का हुआ था वो स्ट्राइक रेट को लेकर था, कि स्ट्राइक रेट को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे थे विराट के कि विराट का स्ट्राइक रेट, विराट का स्ट्राइक रेट। तो विराट ने अब तेज खेला तो आकर जवाब दिया कि मैं कमेंटेटर्स की बात को ध्यान नहीं देता हूं जो कहते हैं। फिर गवास्कर साहब ने उसको रिप्लाई किया कि अगर ध्यान नहीं देते हो तो जवाब क्यों देते हो, हम बायस नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं। और ये काफी टाइम चल रहा है। जब कोई और खिलाड़ी परफॉर्म करता है, कई बार विराट के फैंस ऐसा मानते हैं कि वो हमेशा विराट के रिप्लेसमेंट के लिए तैयार रहते हैं। आयरलैंड में दीपक हुड्डा को 3 नंबर पर खिलाने की बात की थी जब विराट का डाउनफॉल चल रहा था, अभी भी चल रहा है।
तो ये इतने सीनियर खिलाड़ियों में ये रिफ्ट नहीं, मेरे को नहीं लगता अभी डाउनफॉल चल रहा है। विराट का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा पहले गया। पहले पहले कहा था जब देखो सबका आता है, कौन ऐसा, मेरे को एक कोई ऐसा प्लेयर बताओ कि जिसका डाउनफॉल नहीं आता है। हम हार्दिक पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नहीं हो पा रहा, ये पूरा आईपीएल इतना अच्छा नहीं गया। माही का बीच में बहुत टाइम खराब गया। हमारे क्रिकेट गोड्स सचिन पाजी, उनका भी बीच में बहुत टाइम ऐसा गया कि वहाँ भी सवाल उठने लगे थे। सहवाग, सौवें शतक का तो बड़ा लंबा इंतजार किया। वीरेंद्र सहवाग जो हैं, उनका बीच में टाइम खराब हुआ। दादा का, मतलब सब लोगों का टाइम आता है ऐसा। लेकिन जो आप लोगों का जो पोटेंशियल है, जो आपकी क्वालिटी है, वो तो वही रहेगी। और मैंने जितना देखा विराट कोहली को, जिस तरीके से वो शॉटें मारता है, जिस तरीके से उसका कॉन्फिडेंस है, मैं उसको अभी सुन रहा था। मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसके पास जाऊँ या उसके पास जाऊँ। मेरा काम है ग्राउंड में आना है, दिस इज़ माई जॉब, मेरे को वहाँ आके परफॉर्म करना, ये मेरा काम है, किसी के पास जाने का काम नहीं मेरा। तो अच्छी बात है ना, उसका कितना क्लियर माइंड सेट है ना कि आना फिर हर बार खेले। अग्नि परीक्षा क्यों विराट को? कहाँ T20 क्रिकेट से बहुत लोग ऐसे कि विराट के नाम देखो, लोग IPL कहते हैं में या तो 8,000 रन है, जो भी कह रहे हो गलत कह रहे हैं। आज सेलेक्टर्स के के हवाले से खबर आती है ना, और कहाँ से आएगी? अगर खबर जो आती है मीडिया में वो तो सेलेक्टर्स के हवाले से या अंदर इंटरनल किसी बड़े क्रिकेटर ने कहा, तभी तो खबरें छपती हैं। एक साल तक विराट को ड्रॉप किया ना T20 क्रिकेट से, विराट को एक साल बैठा के रखा। नहीं, ड्रॉप नहीं किया। अरे आपने कहा कि हम नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, अगर आपको नए को मौका देना था तो आपको उन नए से T20 खिलाना था। नहीं, शायद कुछ विराट कहीं बिजी थे, शायद में भी हो सकता है। एक साल रोहित और विराट दोनों पर्सनल को ड्रॉप लाइफ। किया था। एक साल रोहित शर्मा विराट कोहली को T20 क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया था कि हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका दें। ये नहीं कहा कि ड्रॉप कर रहे हैं, ये कहा रेस्ट दे रहे हैं। अब वो रेस्ट एक साल से लंबा रेस्ट दे दिया था उन्हें। और रोहित तो मेरे ख्याल से फिटनेस का कोई इशू था शायद से, रोहित को तो परफॉर्मेंस भी उस टाइम शायद था कि परफॉर्म भी नहीं कर पाए थे शायद रोहित। फिटनेस का कुछ इशू था। बट रोहित के साथ कोई विराट को इंजरी हो बैठाया गई था। थी। और विराट का जो मेरे को सुनने में आया था, कुछ पर्सनल इशू थे शायद से उस टाइम पे, या तो इसको बेबी, पहला बेबी हुआ था वो टाइम पे, शायद उस टाइम पे थोड़ा सा वो तो उस बीच में या आया था। शादी के बाद थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा, इसलिए उसने ब्रेक लिया था। मेरे को नहीं लगता कि विराट को कोई ड्रॉप हुआ है या ऐसा नहीं कि विराट कब तक खेल सकते हैं आपके हिसाब से फिटनेस देखते हुए? 27 का वर्ल्ड कप, टचवुड की कोई इंजरी ना हो उसको, 27 तो जब तक ये फिटनेस है 27 हटा सकते हैं हाँ 27 तक खेल सकता है विराट। बिल्कुल। 39 अप्रॉक्स। हाँ खेल सकता है इजी। रोहित शर्मा ने 16 बॉल पे 30 मारे थे फाइनल में आप लोग के साथ, पाकिस्तान वाला मैच था अफ्रीका में, वर्ल्ड कप 2007 आखिरी वाला मैच। सीरियसली मेरे को याद नहीं, मेरे को ये जरूर ध्यान है कि रोहित ने छक्का मारा था मैं बता रहा हूँ, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो कैच पकड़ के बाहर 16 बॉल छूटा 30 था। रन। हाँ। मैं बता रहा हूँ 2007, 12 साल बाद, 17 कितना, 12 15 17 साल बाद, 17 साल हो गए। 17 साल से लगातार रोहित शर्मा खेल रहे हैं, हर साल T20 वर्ल्ड कप वो खेलते हैं, हम वर्ल्ड कप जीते नहीं हैं। 2 सवाल मेरे हैं। एक सवाल रोहित शर्मा का एवोल्यूशन, क्योंकि शायद वो इकलौते प्लेयर बचे हैं इंडिया के जो उस टीम में खेल रहे थे और अभी भी हैं 17 साल बाद भी, और अब तो बड़ा नाम है, 7 नंबर से ओपनर जलवा जलाल है। कैसे उनका दिख रहे हैं आप? और दूसरा, इतना लंबा ब्रेक क्यों हो गया? हमारा तो IPL भी 2008 में आया था, लोग कह रहे थे कि IPL आया है अब तो हम ज़्यादा जीतेंगे इसीलिए लाया गया है। जब से IPL आया तब सत्यानाश हो गया, एक टूर्नामेंट नहीं जीते। नहीं, हम नहीं बोलेंगे सत्यानाश हो गया, हम ये अब वही बात आ गया ना कि 2007 के बाद मैं तो कह रहा हूँ कि क्रिकेट, जो इंडियन क्रिकेट है, अब बहुत इंप्रूव हुआ, बहुत ऊपर गया। तो जीतते क्यों नहीं फिर? देखो जीत हार अलग बात है। अब वर्ल्ड कप हुआ था, हम लोग 10 मैच जीते। इसी में खाली लगा था कि जीत सकते थे, बाकी उसके पहले सब तो एक तरफा हारे हैं ना। नहीं, एक तरफा कोई नहीं हारा। 2015, वर्ल्ड कप कह रहे 2019, 2 WTC, 2015 जो मैं श्रीलंका में, इंग्लैंड ने 2022 में 10 विकेट से पीटा, हाँ पाकिस्तान ने 10 विकेट से पीटा फाइनल मैच में ना। हाँ, पाकिस्तान ने देखो हार, देखो हमने भी, अब ये नहीं कह सकते पाकिस्तान भी तो हारती है, हमसे ही तो हारती है। एक मैच हारे हैं, जरूर हारे हैं। 15 साल की बोल रहे थे बहुत बड़ा, आपका लड़का बड़ा हो गया, आप इतने में खिला रहे थे, इतना बड़ा हो गया खेलने लायक। कोई बात नहीं, इस बार हम दुआ करेंगे जरूर वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। रोहित शर्मा कैसे देख रहे हैं? आपके साथ क्या जानकारी थी उस टाइम देखो से? सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट काम होता है। रोहित शर्मा की अगर सिलेक्ट हुए हैं नहीं, उस टाइम के रोहित शर्मा में आपको कुछ याद है, मेमोरीज आपकी? मोटा तो जरूर हो गए। हाँ बिल्कुल याद है। एक तो पहले से मतलब एक्सपीरियंस, मतलब आइडिया ज़्यादा हो गया है, मैच्योर हो गया है। तो इसको आइडिया भी है कि भी हर मैच में ऑब्वियसली इतना लंबे टाइम से खेल रहे हैं, तो हर कंट्री का भी आइडिया है कि किस तरीके का सरफेस मिलने वाला है, सामने वाले का बॉलिंग अटैक या बैटिंग किस तरीके का है। तो
काफ़ी चेंज हुआ है और मैं मानता हूँ कि काफ़ी मैच्योरिटी भी आई है। इस T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को खेलना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए? अगर फिट रहता तो ज़रूर खेलना चाहिए। अभी रोहित शर्मा फिट है? मतलब फिट कम लगता है लेकिन इंजर्ड नहीं है, इंजरी ना होगी कई मेरा लोग कहते कहना हैं है। वो बॉडी शेप ऐसी हो गई कि मतलब सारे मैचेस तो खेल आपको रहा है। पता है कि रोहित शर्मा वन ऑफ द गुड फील्डर इन द टीम। हाँ, आज से नहीं, ये जब से सिलेक्ट हुआ है। इसका एक्चुअली थोड़ा मोटा दिखने में है लेकिन दौड़ता है तो ठीक दौड़ता है। मैंने क्योंकि जब थोड़ा सा मोटा हुआ तभी मेरे को ध्यान है, हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे वेस्ट जोन के साथ मैच होता था, तो हम बोलते थे यार ये, मिला भी रोहित को, मगर रोहित मोटा हो गया। मैंने कहा चल दौड़ते हैं, अच्छा दौड़ता है वो। जब भी मैं, चाहे आप देख लीजिए रनिंग बिटवीन द विकेट देख लीजिए आप, ऐसा नहीं कि स्लो दौड़ता है। तो जब तक ये टचवुड इंजरी नहीं होती है, फिट रहता है तो खेलना चाहिए। इंडिया का अगला कोच कौन? फिर से मैं कहूँगा तो फिर तो गौतम गंभीर को आना चाहिए। एक वजह कोई? आज गौतम गंभीर मतलब टीम को संभालने वाला, लेकिन मेरा ये मानना है कि गौतम गंभीर ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि गौतम गंभीर के अपने ही कुछ फैसले होते हैं। अब कोई प्लेयर हो सकता है कि बीच में कुछ मन मुटाव हो जाए तो वापस हो जाए, क्योंकि नहीं, इस बार तो विराट कोहली को गले लगा लिया है इस नहीं, बार तो। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ले दे के उधर ही क्यों जा रहे हैं कि ये कि हो सकता है क्योंकि गंभीर भी नहीं की बात करते हैं। अभी अश्विन के पॉडकास्ट से बैठे थे और उन्होंने कहा कि जिस टीम से मैं खेलता हूँ वो फेयर प्ले अवार्ड में 0 होती है। मुझे लगा इस बार तो नंबर 1 बनेंगे, इस बार तो चिन्ना स्वामी में जाके मैंने हक कर लिया था। तो खुद ही कह रहे थे। नहीं ठीक है, लेकिन उसके एक्चुअली फैसले बहुत बार ऐसे हो जाते हैं कि भी दूसरों को पसंद नहीं आते बहुत बार, क्योंकि सीधी बात करने वाला है वो, किसी के पास जाने वाला नहीं है, क्रेडिट सारा गंभीर को जाता है। चापलूसी करने वाला बंदा नहीं है, क्रेडिट देने वाले हम लोग हैं। वो अपना काम करता है, उसने, मैं उसको जहां तक जानता हूँ वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरे को क्रेडिट मैंने मिले। आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे पूछा KKR की जीत कौन, आपने कहा गंभीर। मैं, हम वो कह रहे हैं हम क्रेडिट देते हैं। लेकिन उससे पहले जब हम धोनी की बात कर रहे थे आपने कहा कप्तान का क्रेडिट। तो सवाल यही फिर आता है कि अय्यर को हम क्रेडिट देने वाले कौन है? हम ना। कभी गौतम गंभीर मैंने नहीं देखा कि वो कोई ऐसा काम करे कि मेरे को कोई क्रेडिट मिले। गौतम गंभीर को वो अपना काम करता है, सच्चे दिल से करता है, बड़ी ईमानदारी से करता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट देते हैं, जितने लोग जानते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 4 टीम सेमीफाइनल कौन? इंडिया, ठीक है, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। नो पाकिस्तान? अभी का परफॉर्मेंस देख के तो नहीं। नो साउथ अफ्रीका, नो न्यूजीलैंड? और जिस तरीके का वहाँ क्रिकेट के लिए कंडीशन है, वहाँ पर यही टीमें मेरे को लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, ये अफगानिस्तान को कैसे देख रहे हैं आप? टफ टीम रहेगी, अफगानिस्तान बांग्लादेश दोनों टफ टीम रहेगी, लेकिन बांग्लादेश तो अमेरिका से हार गई अभी। देखो मैच हारना जीतना अलग बात है। 2 मैच हार गए अमेरिका से कंटिन्यू। हाँ, देखो मैं फॉलो किया नहीं है, लेकिन मैं जब तक देखा, हालांकि वहां भी हमारे लड़के इंडिया पाकिस्तान वाली सवार आ रहे हैं मिलके। इंडिया तो हर जगह छाएगा ही ना। रोहित शर्मा के साथ खेले हुए लड़के वहां खेल रहे, सब यहाँ से चले गए थे, वहां खेल रहे हैं। कोरी एंडरसन भी आ गया है। ओके, देखो मैं देखा नहीं है, वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ आजकल कई। लेकिन आपने बताया कि बांग्लादेश 2 मैच यूएस से हार गए। 2 मैच, 3 मैच की सीरीज में पहले दोनों मैच हरा दिए उन्होंने। ओके, तो इसका मतलब हमारे जो पुराने प्लेयर हैं जो नहीं खेल पाए, मतलब हमारे 5वें 6ठे नंबर वाले प्लेयर भी मतलब इंटरनेशनल टीम को हरा रहे हैं। हाँ हाँ, क्या बात है। जो अंडर 19 यहाँ खेले गए थे, या एक सनी सोहेल, आई थिंक कई सारे थे, एक सनी सोहेल और कई सारे भी कप्तान। जुबेन एक लड़का खेल, मोनाक पटेल कप्तान है उसकी टीम के। ऑलराइट, ऐसे कई प्लेयर है जो, हरमीत सिंह जो आईपीएल खेलते थे। हाँ, हरमीत सिंह, ये सब वहां गए हैं। और चलो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। फर्स्ट मैच तो ताबड़तोड़ रन बनाए। ओके, पहला मैच तो अकेले अपने दम पे कोरी एंडरसन साथ मिलकर जिता दिया। मैं देखा नहीं मैच, नहीं तो मैं बड़ा शौक था। उन्मुख चंद को मौका नहीं मिला, हालांकि ऑलराइट, वो यहाँ से इंडिया छोड़ के गए थे वहां पर, लेकिन वहां भी ड्रॉप कर दिए गए। बट अच्छी टीम है उनकी, इंडिया पाकिस्तान मिलाकर बना। और 2 मैच बांग्लादेश जैसे, और बांग्लादेश की फुल फ्लेजेड टीम को, जिसमें शाकिब खेल रहे थे, महमूदुल्लाह खेल रहे थे, सारे बड़े प्लेयर्स। देखते हैं अभी वर्ल्ड कप का मैच आएगा, वही बात है कि प्रेशर कितना ले पाते हैं। अभी हमारे नेपाल क्रिकेट ने वेस्ट इंडीज की एक टीम को पटका है। देखो अब क्या है, हर जगह टैलेंट तो हैं। हम अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें या लोकल क्रिकेट की बात करें, हमारे जो इंडिया के प्लेयर हैं या पाकिस्तान के प्लेयर हैं, वो वहाँ जाकर प्रोफेशनली खेलते हैं, तो वहाँ जाके खेलते तो वो लोग सीखते भी है ना। तो नेपाल में तो अभी क्रिकेट हो रहा है, पीछे को लीग हो रहा था, मैं देख रहा था, नेपाल के एक प्लेयर ने 6 छक्के भी मारे हैं। हाँ, दीपेंद्र सिंगरी। हाँ, तो
अब जहाँ क्रिकेट होगा तो ऑब्वियसली नेपाल तो बड़ा होगा ना। पैशनेट लोगों का टीम है, और वो हमसे कई सारे उनके प्रशंसकों ने कहा, हम बहुत फॉलो करते हैं हमारा पेज वो, ओके, और बड़े पैशनेट लोग हैं, पेड़ पे लटक के मैच देखते हैं, छतों पे चढ़ के चलो मैच वेरी देखते ऑल हैं। द बेस्ट नेपाल टीम। हाँ, ये वो आपको बहुत पसंद करेंगे आपको वो। जी, एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे, जो आईपीएल की फाइनल मैच था हमारा केकेआर एसआरएच का, पहली बार शायद ऐसा हुआ कि जो फाइनल में खेल रहे थे उनमें से एक भी प्लेयर इंडियन टीम में नहीं है। जो आईपीएल का फाइनल खेलने वाली टीम थी, केकेआर और एसआरएच, दोनों टीम में परफॉर्म करने वाले कोई भी प्लेयर का सिलेक्शन इंडिया की वर्ल्ड कप टीम में नहीं हुआ है। अच्छा, केकेआर को टूर्नामेंट जिताने वाला प्लेयर गिनाओ। सुनील नरेन, सुनील नरेन, हर्षित राणा, हर्षित राणा, 17 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 21 विकेट, ओके, वेंकटेश अय्यर क्वालिफायर में दोनों ऑलमोस्ट 400 रन और बड़े तगड़े तगड़े रन जो इंपॉर्टेंट मैचेस से हमारे हैं। आप श्रेयस अय्यर को भी गिन सकते हैं, श्रेयस अय्यर कप्तान थे तो आप उनको अंडरस्टिमेट मत कीजिए। सिर्फ होता मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस सुनील नारायण का नाम आ रहा था, फिल सॉल्ट, हाँ, और मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती को आप ले सकते वरुण हैं। चक्रवर्ती को हम मान सकते हैं कि उसको हम, वरुण, हर्षित, क्योंकि अक्षर पटेल और इवन हर्षित ने भी लास्ट ओवर कई मैच जिताए हैं, आखिरी ओवर। मैं बता रहा हूँ ना, अभी हम लोग अक्षर पटेल को लेके गए हैं तो जडेजा तो है ही ना हमारे पास ओपनर ना, समझ रहे हैं। हाँ। तो मेरे को जो लगता है कि अक्षर पटेल की जगह चक्रवर्ती को जाना चाहिए था, टीम कॉम्बिनेशन को देखा जाए, क्योंकि ये दोनों तरफ बॉल डालता है, स्पिन भी और कैरम बॉल भी, और आईपीएल की परफॉर्मेंस का भी कुछ तो मिलना चाहिए रिवॉर्ड। ऑब्वियस नहीं, परफॉर्मेंस एक टीम कॉम्बिनेशन भी ना, अगर देखा जाए जडेजा वो सेम हो गए, जडेजा और अक्षर दोनों सेम हो गए हैं, तो दोनों को क्यों सिलेक्ट करना? उनमें से टीम कॉम्बिनेशन देखा जाए तो फिर तीसरा हमारा कुलदीप भी है, तो क्यों नहीं एक राइट हैंडर बैट बॉलर्स को लेके गए हैं? ट्रू। अभिषेक शर्मा की जगह बनती थी एज ए ओपनर अभी नहीं। कमिंस ने कहा कि मुझे इसको बॉलिंग करने में डर लगता है, ये कमिंस का स्टेटमेंट है, और कमिंस अक्सर बड़ा साइलेंस करने के लिए जाने आते हैं। पता नहीं क्यों बोला, मैं अभिषेक के साथ कभी खेला नहीं सीरियस, देखा मैंने, अच्छा बैटिंग 42 छक्के मारे हैं इस IPL में। वही मैं कह रहा हूँ, अच्छा बैटिंग कर रहा था, बॉलिंग में अच्छी, एक मैच बॉलिंग से भी जिताया। मैं प्लेयर, देखो शुभंकर जी, मैं क्या मानता हूँ कि मैं जो बड़ा प्लेयर है ना, मैं उसको मानता हूँ जो हमारा टेस्ट मैच या वनडे मैच, जो बैट्समैन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जिता के लाए, एक मैच नहीं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करे। देखो रन बनाना इजी काम है, रन कोई भी बना सकता है, विकेट किसी को भी मिल सकती है, लेकिन लगातार रन बनाना और मैच जिताना, मैं प्लेयर उसको मानता हूँ। कोई ऐसा प्लेयर आपकी नज़र में है? विराट तो दुनिया जानती है, अभी जो थोड़ा छिपा हुआ हो आईपीएल में। मैं इतना सही बताऊँ, इतना फॉलो कर नहीं पाया मैं ना, तो ठीक, एक गेंदबाज का हम नाम लेते हैं जिसका अभी शोएब अख्तर ने जिक्र किया था, फिर इसके बाद समापन कर देंगे। मयंक यादव, एक गेंदबाज आता है, 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करता है, 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करता है। सारी दुनिया में चर्चाएं शुरू आती हैं कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूटेगा। शोएब अख्तर ने खुद भी स्टेटमेंट दिया कि जी बड़ा तगड़ा बॉलर है, थोड़ा सा मैं ट्रेन कर दूंगा तो शायद मैं रिकॉर्ड तोड़ देगा। फिर चोटिल हो गया, गायब हो गया। 2 मैच खेला, दोनों में मैन ऑफ द मैच, 1 मैन शो, सारी हाईलाइट मयंक यादव, नेक्स्ट स्पीड स्टार, फिर चोटिल, बीच में खबरें चलती। इंडिया में इतने फास्ट बॉलर आते क्यों नहीं, और जो ये आई ये चोटिल क्यों आते हैं? देखिए, जब अच्छा 157 अगर हम गाड़ी को बहुत तेज चलाते रहेंगे कि कंट्रोल में नहीं रहेगी, उसको और तेज करें और तेज चलाएं, लास्ट में जाके तो नुकसान ही होगा ना। तो अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है, चलो आपने डाल दिया, आपको 155 लगातार डाला, कंटिन्यूस डाल रहे हैं आप, तो आप पहले उस पर तो कम से कम 1 साल तक उस पर तो रुके रहना चाहिए ना। अब वो सोचे कि मैं 155 डाल सकता था, 160 भी डाल सकता हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं 130 से, और मैं कहूँ कि मेरे को 150 डालना ही है, तो इंजरी भी तो होनी, ट्रेनिंग भी वैसे ही करनी पड़ेगी, एफर्ट्स भी उतना करना पड़ेगा। हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो कम सांस चढ़ते हैं, थोड़ा स्ट्राइड लगाते हैं थोड़े और ज़्यादा चढ़ते हैं, 100% स्पिन मारते हैं तो डिस्टेंस भी तो कम हो जाता है ना। ट्रू। तो यही बात है कि 155 पे आप थोड़ा टाइम काम तो करें, 155 पे ही रहने दो ना, 155 पे तो परफेक्ट हो जाओ आप लोग। ट्रू। 155 से अगर आप सोचो कि 1 महीने में, अब मेरा बेटा जाता है कि विराट कोहली ऐसे शॉटे मारता है, युवराज सिंह ऐसे मारता है डैडी, और वो ऐसे मारता है। मैंने कहा ठीक है, तू सोच रहा, वो देख रहा, तू तो पहले दिन गया ना, पहले खेलना तो सीखो, तो उस चीज़ पर रुको तो सही, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को इंजरी होती है कि हम लोग जिस लेवल पे रहते हैं कुछ टाइम के लिए, उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए, उस चीज़ को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, हम लोगों को
स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, उसके बाद थोड़ा स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। जोगिंदर शर्मा की तरफ से टीम इंडिया को और फैंस को एक मैसेज। वेरी ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, और आई विश कि भी इस बार 2007 के बाद 2024 में दूसरा वर्ल्ड कप आएगा। थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी फैंस का और मेरी देश की जनता का। थैंक यू शुभंकर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत टाइम के बाद, मतलब अब बोलते हैं ना, फाइल से थोड़ा सा धूल मिट्टी हट जाती है, तो बातें करके काफ़ी मतलब रिलैक्स भी होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। लोग बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।